अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनए के सेशन 10 में आप सबका इस्तकबाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, आर्प और आईसीएमपी। उनको हम कवर करेंगे, प्लस हम अपना आर्प की एक लैब भी करके देख लेंगे और फिर हम 3 राउटर्स की लैब भी बना लेंगे। 3 राउटर्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। वैसे तो वही है जो 2 राउटर्स को कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ क्यूरीज आई, तो उसके हवाले से मैंने देखा शायद उस लैब को अब मुझे बनाना भी है, 3 राउटर की लैब। तो IPv4 में रखते हुए फिर हम उन 3 राउटर्स की लैब को बना लेंगे, राइट। तो किस तरह से वो काम करते हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हालांकि अपने 8th लेक्चर के अंदर जब मैंने 2 राउटर की लैब बनाई थी। तो अब इस बार हम जो है वो 3 राउटर्स की लैब मिनिमम बना के और फिर उसको वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो फिर IPv6 का होगा इंशाल्लाह ताला। सो आज के टॉपिक का उसका बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। ओके जनाब, तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आर्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। इसके बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती लेयर 2 के ऊपर, ये जब तक आपके पास मैक एड्रेसेस ना हो। और जब मैक एड्रेसेस ना हो, नहीं होते हैं स्विच के पास, तो वो इसकी मदद लेता है स्विच, इस प्रोटोकॉल की, मैक एड्रेस को किसी भी डेस्टिनेशन डिवाइस के फेच करके लेकर आने के लिए। ये करता क्या है बैक एंड पे, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एज सच कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे काम करता है। बस ये बात याद रखिएगा कि आर्प जो भी मैक एड्रेस को लर्न करता है, वो ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स करता है। किसके बिहाफ पे करता है? ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स जो होती है उसके बिहाफ पे वो अपना मैक एड्रेस लर्न करता है। आगे चलते हैं, मैक एंड आईपी। तो देयर आर टू प्राइमरी एड्रेसेस असाइन टू अ डिवाइस ऑन एन इथरनेट लैन। दो प्राइमरी एड्रेसेस होते हैं एक इथरनेट लैन के ऊपर, जो कि हम एक डिवाइस को असाइन करते हैं। पहला है जी लेयर 2 का फिजिकल एड्रेस, जो कि मैक एड्रेस भी कहलाता है और एनआईसी टू एनआईसी कम्युनिकेशन के लिए काम आता है ओवर द इथरनेट नेटवर्क। जब आप इथरनेट का प्रोटोकॉल को यूज करेंगे लेयर 2 के लिए, यानी कि लैन बनाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करेंगे, तो ये मैक एड्रेसिंग यूज करेगा। इथरनेट करता ही मैक एड्रेस को यूज है। Layer 3 logical addressing यानी कि IP address used to send packet from the source device to the destination device। Logical addressing आपको असाइन करना पड़ता है। पुरानी बातें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन टॉपिक का तकाजा है इस वजह से। Layer 2 addresses are used to deliver frames from one NIC to another NIC on the same network। यानी कि एक ही नेटवर्क के अंदर, आप देखेंगे ये स्विच लगा है और ये जो कंटिन्यूस जो आपके पास ये दिख रहा है, ये एक ही नेटवर्क दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कि ये था 192.168.10 का 10, ये नेटवर्क चल रहा था 192.168.10 का 0 और 192.168.10 का 11। अब अगर यहाँ से यहाँ जानी है, PC1 से PC2 तक बात जानी है, यानी कि 192.168.10 का 10 बात करना चाह रहा है 192.168.10 के 11 से, तो सोर्स में आईपी लग जाएगी ये, डेस्टिनेशन में लग जाएगी ये। वेरी गुड, लग गई। लेकिन ये जब तक स्विच कम्युनिकेट नहीं करेगा, जब तक कि इसके पास मैक एड्रेसेस नहीं होंगे। तो इसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में 555 लगा दिया, जो कि इसका था, जो कि नोन था, इसको पहले से पता था, और सोर्स मैक एड्रेस में अपना मैक एड्रेस लगा दिया। नहीं, मैं ये आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, या जो मैंने आपको शुरू में बात बताई, कि अगर ये एड्रेस नहीं होगा ना, मतलब इसके पास, और ये आर्प की रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये सोर्स के थ्रू लर्न करता है। आर्प का जब पैकेट बनेगा, वो भी आपको बना के दिखाते हैं किस तरह से बनेगा। तो वो क्या करता है, वो सोर्स के थ्रू लर्न करता है, डेस्टिनेशन को ढूंढता है, मगर लर्न किससे करेगा? सोर्स के थ्रू। ये सारा काम हो रहा है डेस्टिनेशन को ढूंढने के लिए, अभी तो है यहाँ पे मौजूद, लेकिन आगे अभी आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि अगर डेस्टिनेशन नहीं है तो क्या करता है। तो जब डेस्टिनेशन को ढूंढने जा रहा है, मगर जो अपनी लर्निंग करेगा ना, बस ये दो बातें हैं याद रखिएगा, ढूंढने डेस्टिनेशन को जा रहा है, मगर जो अपनी लर्निंग करेगा वो सोर्स के बिहाफ पे करेगा, जो सोर्स एड्रेस होगा उसको अपने पास लर्न करके रखेगा। इफ आवर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज ऑन द सेम नेटवर्क, द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल बी दैट ऑफ द डेस्टिनेशन डिवाइस। अगर सेम नेटवर्क पे है तो उसी डिवाइस का मैक एड्रेस यहाँ पे लग जाएगा। अगर नहीं है तो क्या होगा? तो ये होगा कि भाई फिर डिफॉल्ट गेटवे, जो कि कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, कि डिफॉल्ट गेटवे वहां का मैक एड्रेस लग जाता है। सपोज कर लें यहाँ पे आपके पास एक जो ये डायग्राम दिखा रहे हैं, उसमें ये क्या कह रहे हैं, व्हेन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज नॉट इज ऑन अ रिमोट नेटवर्क, तो क्या होगा? द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ऑफ द इज दैट ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे।
यानी कि अब अगर एक बात कह रहा हूँ 192.168.10 का जीरो, यहाँ पर ये है, ये 192.168 का जीरो, ये बात करना चाह रहा है किससे, डेस्टिनेशन 10.1.1 से। अब ये सेम नेटवर्क पे तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं लाइक कर रहा है ये, तो ये कहाँ है, ये रिमोट नेटवर्क के ऊपर है, यहाँ से यहाँ दो राउटर, अपना राउटर और फिर अगला राउटर क्रॉस करना है, फिर यहाँ पे पहुंचना है। तो अब क्या करेगा, इस होस्ट के लिए किसको लर्न कर लेगा, अपने पास। अब ये इसके पास क्या है कि इस होस्ट के लिए ये अपने पास, अब आपने देखे इसने डेस्टिनेशन में क्या मैक एड्रेस लगाया, इसने डेस्टिनेशन में जो मैक एड्रेस लगाया वो 555 नहीं लगाया, ये वाला नहीं लगाया, क्योंकि ये इस पीसी का या इस स्विच का या इस लैन का काम नहीं है कि इधर के मैक एड्रेसेस को अपने पास सेव करके रखना, नहीं। उनको अपने लोकली जो होते हैं डिवाइसेस, उनके मैक एड्रेसेस वो अपने पास सेव करके रखती हैं, लोकली स्विचेस। और जब कभी कोई रिमोट नेटवर्क पे उनको बात करनी होती है तो वो डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस लगा देते हैं। किसका लगा देते हैं, डिफॉल्ट गेटवे का। तो ये मैक एड्रेस आप देखें जो यहाँ था, ऑब्वियसली बात ये मैं आपको समझा चुका हूं कि जो नेक्स्ट फ्रेम बनेगा, जो नेक्स्ट पैकेट बनेगा, उसमें क्या होगा, ये डीकैप्सुलेट होगा और री इनकैप्सुलेट होगा, तो उसमें सोर्स ये लग जाएगा, डेस्टिनेशन ये लग जाएगा, ओके। फिर ये दोबारा डीकैप्सुलेट होगा और री इनकैप्सुलेट होगा, उसमें सोर्स ये लग जाएगा और डेस्टिनेशन फिर ये वाला लग जाएगा, राइट। इस तरह से फिर ये यहां तक पहुंच जाएगा। ये मैक एड्रेस की कहानी चलती है, जो कि हम देखते आए, सुनते भी आए, पढ़ते भी आए, राइट। तो ARP is used by an IPv4 to associate the IPv4 address of a device with the MAC address of the device NIC। अच्छा, एक डिवाइस स्विच को ये बताना कि यार इस पोर्ट के साथ जो डिवाइस लगी हुई है, इसका मैक एड्रेस ये है। सपोज वो ये जो स्विच है हमारे पास, अगर हमें इस पोर्ट के ऊपर इसको ये बात बतानी है, स्विच को ये बात लर्न करनी है कि इस पे कौन से मैक एड्रेस की डिवाइस लगी है, तो ये लर्न ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, पहली कम्युनिकेशन के थ्रू भी लर्न करता है, लेकिन ये आर्प के थ्रू इसको लर्न करता है। तो कोरा स्विच होता है, बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन होती, तो वो आर्प का प्रोटोकॉल को रन करता है और फिर ये सारा काम चलता है। आईसीएमपी V6 आर्प यूज नहीं करता। आईसीएमपी V6 में जो है वो क्या कुछ दूसरी चीजें यूज होती हैं। आईसीएमपी V6 is used by IPv6 to associate the IPv6 addresses of a device with the MAC addresses of the device NIC। यानी कि IPv4 तो ARP को यूज करेगा ये काम करने के लिए, डिवाइस का मैक निकालने के लिए, मगर IPv6 ICMP-v6 को यूज करता है। ICMP-v6 अगला टॉपिक है हमारा, V4 और V6 दोनों, मगर ये भी IPv4 भी ICMP को यूज करता है, मगर सिर्फ मैसेजिंग के लिए। किसके लिए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल IPv4 का जो है वो सिर्फ मैसेजेस के लिए, यानी कि पिंग का रिप्लाई आ गया, ये जो रिप्लाई लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, ट्रेस राउट की कमांड के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारे मैसेजेस आपको डिस्प्ले कराने के लिए ICMP का प्रोटोकॉल यूज होता है। अब हुआ क्या सिलसिला कि IPv4 मैक एड्रेस के लिए एक अलग से प्रोटोकॉल यूज करता है, आईसीएमपी को हटा के एक अलग से प्रोटोकॉल को यूज करता है, दैट इज आर्प। लेकिन जब IPv6 को डिजाइन किया गया तो उसमें क्या कर दिया गया कि आर्प को मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आर्प को, उसके आर्प की जो फंक्शनैलिटी थी वो उन्होंने कहा नहीं, अलग से कोई प्रोटोकॉल नहीं, ICMP-v6 में ही ऐसे दो पैकेट के टाइप निकाल दें जो कि ये मैक एड्रेसेस को फेच करके लेकर आ जाए और कम्युनिकेशन कराते, राइट। ये हुई सारी कहानी। ARP कैसे काम करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। A device uses ARP to determine the destination MAC address of a local device when it knows its IPv4 address। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या कह रहे हैं कि ARP जब हम यूज करते हैं किस लिए, कि मैक एड्रेस को डिटरमाइन करने के लिए, जब एक नेटवर्क के ऊपर, एक लोकल एरिया के ऊपर, मगर कब, जब वो डिवाइस का हमें आईपी एड्रेस पता हो of a local device when it's known its IPv4 address, जबकि वो उसको ये बात पता हो कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। यहाँ देखें डाटा लिंक लेयर की LLC काम आती है, उससे ये इंफॉर्मेशन अपर लेयर की फेच होकर आती है। हम तो देखें जानते हैं क्या, हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ आईपी, लोअर लेवल पे कम्युनिकेशन पे। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या, डीएनएस के काम कर रहे होते हैं, होस्ट नेम से रिजॉल्व कर रहे होते हैं, वहां हम आईपी यूज नहीं करते। लेकिन जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, टेक्निकली हम देख रहे होते हैं, तो हम आईपी को यूज करते हैं और आईपी को डील कर रहे होते हैं, आईपी को लेकर चल रहे होते हैं। पिंग करना है, ट्रेस आउट करना है, कनेक्टिविटी देखनी है। हम और डीप में मैक एड्रेसेस में या बाइनरी फॉर्म में नहीं जाते, हमें पता होती है आईपी एड्रेस। हम क्या करते हैं,
पिंग करते हैं या कोई भी कनेक्टिविटी करते हैं, तो उसके बिहाफ पे ये क्या करता है, आर्प का प्रोटोकॉल मैक एड्रेस को ढूंढ के लेकर आता है कि भाई इस आईपी का मैक एड्रेस क्या है। उसके बाद फिर आगे काम करेगा फिल इन करके। अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो आर प्रोवाइड टू बेसिक फंक्शन, रिजॉल्विंग IPv4 एड्रेस टू मैक एड्रेस। पहला फंक्शन क्या है, IPv4 के एड्रेस को, जो कि आईपी है, उसको रिजॉल्व करेगा मैक एड्रेस के अंदर। मेंटेनिंग एन आर्प टेबल ऑफ IPv4 टू मैक एड्रेस मैपिंग, एक टेबल को मेंटेन करता है स्विच के ऊपर जो भी मैपिंग हुई हुई है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर। उनके बिहाफ पे एक टेबल को स्विच के ऊपर मेंटेन कर रहा होता है। ये दो काम है आर्प के। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको बता देते हैं कि क्या है। टू सेट अ फ्रेम, अ डिवाइस विल सर्च इट्स आर्प। फंक्शन कैसे क्या है इसका ये बता देते हैं। क्या डिवाइस विल सर्च इट्स आर्प टेबल फॉर डेस्टिनेशन IPv4 एड्रेस एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस। जब आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या करने जा रहे होते हैं या स्टार्ट लेते हैं, तो सबसे पहले वो उस कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइस का डेस्टिनेशन का क्या करता है, वो आर्प टेबल में जाके उसका मैक एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है। अब कंडीशंस हैं यहाँ पर। कंडीशन देखिए क्या क्या है। इफ द पैकेट डेस्टिनेशन IPv4 एड्रेस इज ऑन द सेम नेटवर्क, अगर सेम नेटवर्क पे है वो, तो डिवाइस विल सर्च द आर्प टेबल फॉर द डेस्टिनेशन IPv4 एड्रेस। डिवाइस क्या करेगी, सर्च करेगी आर्प टेबल को जो कि स्विच के ऊपर मेंटेन हो रहा होता है, जो कि मैं आपको दिखा भी चुका हूँ शो मैक एड्रेस डेस्ट टेबल के थ्रू। तो उसको सर्च करेगी डिवाइस के लिए कि इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है या नहीं है। इफ द डेस्टिनेशन IPv4 एड्रेस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क, तो क्या करेगी, फिर ये डिफॉल्ट गेटवे का डिवाइस एड्रेस को सर्च करेगी, मैक एड्रेस को, और वहां पर भेजने की कोशिश करेगी। इफ द डिवाइस लोकेट्स द IPv4 एड्रेस, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस इज यूज्ड एज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन द फ्रेम। अगर वो ढूंढ लेती है IPv4 एड्रेस को, तो वो फिर कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस की फील्ड में जाके एंटर होगा और आपकी कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं है तो क्या होगा, if there is no ARP table entry is found, then the device send an ARP request. अगर कोई डिवाइस की एंट्री नहीं फाउंड होती है ARP टेबल के अंदर, तो फिर क्या करते हैं हम, फिर ये करते हैं जनाब के वो ARP की रिक्वेस्ट को सेंड करता है, और इसको हम कहते हैं ARP फ्लडिंग। ARP की रिक्वेस्ट का सेंड होना, याद रखिए कि ARP की ब्रॉडकास्ट है, इसको हम लेयर 2 की ब्रॉडकास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेयर 2 की ब्रॉडकास्ट। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और यही वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आप समझ लेंगे तो क्या होगा कि आपको वीलैन में काम आएगा। सवाल आया, सवाल देख लेते हैं। मैक बाइंडिंग में भी काम आता है आपसे। मैक बाइंडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आर्प का टेबल मेंटेन होना चाहिए, स्विच को पता होना चाहिए, मतलब वो टेबल मेंटेन्ड है, तो आप उसके साथ बाइंड कर सकते हैं। इसकी हम पोर्ट सिक्योरिटी में लैप करके देखेंगे कि मैक कैसे हम पोर्ट के साथ बाइंड कराते हैं। राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दो वीडियोस हैं, मैं इनका लिंक आपको दे भी देता हूँ। और ये ऐसे नहीं आएंगे ये, अब आएंगे। इस इन वीडियोस को आप देखिएगा, तो फिर आपको तो फिर आपको जो है अंदाजा हो जाएगा। एक तो ये है कि आर कैसे बेचता है, किस तरह से बेचता है। दूसरी वीडियो ये है कि इसका रिप्लाई कैसे आता है। इन दोनों वीडियोस को आप यूट्यूब पे देखेंगे। मेरे पास यहाँ चलाने में असल में मसला ये होता है कि वॉइस नहीं आती है, इस वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो ये दोनों वीडियोस मैंने भेज दी हैं, इनका लिंक कॉपी कर लीजिएगा और फिर इनको देख लीजिएगा, तो आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा। वो प्रोसेस अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये टॉपिक के एंड होने के ऊपर। राइट। जनाब, हम कहाँ पर थे। रिमूविंग आर्प एंट्रीज फ्रॉम एन आर्प टेबल, एंट्रीज इन द आर्प टेबल आर नॉट परमानेंट and are removed when the ARP cache timer expires after a specified time period. The duration of the ARP cache timer differ depending on the operating system. It depends upon the operating system. Minimum हमारे पास जो होता है वो क्या होता है कि वो 5 मिनट्स होता है, यानी कि ARP टेबल की एंट्रीज जो है परमानेंट नहीं होती। ये टेबल रैम के अंदर बन रहा होता है, और अगर 5 मिनट तक कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा तो वो उन एंट्रीज को अपने पास से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। मगर समहाउ एक चीज जो हो चुकी होती है, अगर आप दोबारा करते हैं उसको कम्युनिकेट, तो वो उतना टाइम नहीं लेगी, आप दोबारा नहीं करेगा, और ये फिर उसको कहीं ना कहीं से फेच करके जल्दी ले आता है। आप टेबल एंट्रीज कैन ऑल्सो बी रिमूव मैनुअली बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। आप उसको मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं। एक राउटर पे अगर आपको एंट्रीज देखनी है आर्प की, तो क्या होता है, शो आईपी आर्प। और अगर एक पीसी पे देखनी है तो आप कमांड चला सकते हैं आर्प स्पेस -a। तो आपका जो भी रिजॉल्व हुआ है, ये सब चीजें आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी कि इस आईपी के बिहाफ पे क्या फिजिकल एड्रेस उसने अपने पास रिजॉल्व करके रखा हुआ है।
ARP requests are received and processed by every device on the local network. That is the thing. ये क्या है? ARP issues, ARP broadcasting and ARP spoofing. ये बड़ी खतरनाक चीज है। आर्प की स्पूफिंग हो जाती है। अगर आपके एम्प्लॉय यानी कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आपका जो भी कोई एम्प्लॉय है, कोई क्लाइंट है, वो मेलिशियस है, यानी कि वो कोई खतरनाक काम करना चाहता है, एंड ही नोज गुड नॉलेज, ही हैव गुड नॉलेज ऑफ आईटी, तो वो इस आर्प की रिक्वेस्ट को खतरनाक तरीके से यूज कर सकता है। आर्प का बिहेवियर क्या है? बेसिकली जब उसको कोई चीज नहीं मिलती है और वो रिक्वेस्ट करता है, आर्प जब भी रिक्वेस्ट करेगा तो वो पूरे नेटवर्क पर फ्लड कर देगा, अपनी पोर्ट को छोड़ के जहां से फ्लडिंग हुई है। बाकी पूरे स्विच के जितने भी सेम नेटवर्क हैं, जो भी एक ही नेटवर्क के अंदर अंदर, ये आर्प की फ्लडिंग हो जाती है। Excessive ARP broadcast can cause some reduction in performance. बहुत ज्यादा ARP की अगर ब्रॉडकास्ट चलेगी तो क्या होगा? आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस में रिडक्शन आएगी। ऑब्वियस सी बात है कि एक लोड बढ़ेगा ट्रैफिक का, और आपका जो लेजिटिमेट डाटा है वो आ, उतनी बैंडविड्थ को कंज्यूम नहीं कर पाएगा जितना कि ये आर्प जो है ना बार बार कर रहा होगा। तो आर्प रिप्लाईज जो है वो कैन बी स्पूफ्ड बाय अ थ्रेट एक्टर टू परफॉर्म अ आर्प पॉइजनिंग अटैक। अभी जो रिप्लाई होते हैं आर्प के, ये बेसिकली स्पूफ कर दिए जाते हैं, और इनके थ्रू एंट्री को जो है ना सेव करा दिया जाता है कि ये मैं नहीं हूं, मतलब एक्चुअली मैं नहीं हूं, लेकिन मैं अपने पीसी को बता रहा हूं या स्विच को अपने बता रहा हूं कि आई एम दैट पर्टिकुलर पीसी, और ये है नहीं। ये अगर डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस है यहाँ पे, तो ये अपने आप को ये बता रहा है कि आई एम द डिफॉल्ट गेटवे। बेसिकली यहाँ पे ये कहानी है समझाने की कि जब ये ब्रॉडकास्ट हुई, इसके पास आया, इसने जैसे तैसे करके यहाँ पे भी रोक दी, और फिर ये अपने पीसी को इसने बोल दिया आई एम द गेटवे। अब जो भी कम्युनिकेशन यहाँ जानी थी, स्विच उठा के बेचारा यहाँ भेज देगा, उसको भेज देगा, यहाँ पर भेज देगा। आपका तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कुछ और ही होगा जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे जो मैक एड्रेस लगना है वो बेसिकली किसका लगना है? वो राउटर का लगना था, इधर गेटवे का, यहाँ तक फॉरवर्ड करो। लेकिन क्या हुआ? वो गिल लगा नहीं। उसने क्या किया, जब स्पूफिंग हो जाएगी तो वो अपना मैक एड्रेस लगा देगा, तो हर रिक्वेस्ट जो कि रिमोट नेटवर्क पे जानी है वो इसके पीसी के ऊपर आएगी, और फिर ये उसके साथ जो करे इसकी मर्जी। एंटरप्राइज लेवल स्विचेस इंक्लूड मिटिगेशन टेक्निक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट आर्प अटैक। जो एंटरप्राइज लेवल के स्विचेस होते हैं जिन पे हम काम करेंगे अभी, जैसे 2960 है जिस पे हम काम करते हैं, वो उनके अंदर बिल्ट इन से मुराद ये है कि हमें ऑन करनी पड़ती हैं, मगर स्पूफिंग की टेक्निक्स जो है वो मिटिगेट करने की टेक्निक्स उसके अंदर बिल्ट इन होती हैं, हमें ऑन करनी पड़ती हैं। IPv6 नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। जब IPv6 आरप यूज नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? वो ये नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, एनडी प्रोटोकॉल। ये क्या क्या करता है? ये एड्रेस रिजॉल्व करता है, राउटर की डिस्कवरी करता है, रीडायरेक्शन सर्विसेज करता है। आईपी ICMP v6 नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज एंड नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज। जब क्लाइंट टू क्लाइंट बात होगी, दो डिवाइसेस, राउटर नहीं, दो डिवाइसेस आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो ये करेंगे, जिसको मैक एड्रेस चाहिए वो नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजेगा, जो रिप्लाई करेगा वो नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज भेजेगा। ओके। आर्प एक तरह से IPv4 का कह लीजिए। आर्प की रिक्वेस्ट का मैसेज यहां पर नेबर सॉलिसिटेशन है, आर्प का रिप्लाई मैसेज यहां पर नेबर एडवर्टाइजमेंट है। इस तरह से रिप्लेस हुआ है। और जब राउटर से होती है बात तो सेम चीज, राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज जो है वो क्या होता है? वो रिक्वेस्ट के तौर पे काम आता है। और राउटर, अगर कोई राउटर का भी रिप्लाई करना हो अपना मैक एड्रेस उसके डिफॉल्ट गेटवे का, तो वो क्या करेगा? वो राउटर एडवर्टाइजमेंट भेजेगा, सिंपल एज दैट। तो ICMP v6 redirect message are used by router for better next hop selection। आपके बेस्ट नेक्स्ट हॉप की सिलेक्शन के लिए या बेटर नेक्स्ट हॉप के सिलेक्शन के लिए ये कौन सा है? तो रीडायरेक्शन के मैसेजेस ICMP v6 के यूज होते हैं। ये सारे मैकेनिज्म इंटरनल होते हैं, राइट? तो एक आपको एग्जांपल यहाँ पे देके दिखा रहा है कि इस पीसी को, जो PC1 है, जिसकी जो है ये एक आईपी एड्रेस है, ये कल का टॉपिक है हमारा, तो हम इसको पूरे को समझ लेंगे। फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि एक एड्रेस है 2001 DB8 अकेड 1। ये जो है हमारे पास IPv6 का एक एड्रेस है, ये जो है हमारे पास IPv6 का एक एड्रेस है। कल इसकी लैब भी करके देखेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये एक एड्रेस क्या है हमारे पास? IPv6 का एड्रेस है। अब ये जो :10 था और ये था :11, तो अगर ये PC1 PC2 का मैक एड्रेस चाहता है तो ये क्या भेजेगा? ये नेबर सॉलिसिटेशन भेजेगा इसको, जिसमें सॉर्ट ऑफ उसकी उन्होंने ट्रांसलेशन करके दी कि हे, whoever has this address, send me your MAC address।
PC2 क्या करेगा, इसका रिप्लाई देगा। वो क्या कहलाता है, नेबर एडवर्टाइजमेंट। और वो बताएगा हाय दिस 10, आई एम 11 एंड आई एंड माय मैक एड्रेस इज दिस। ये फिर स्विच भी जैसे रिप्लाई करेगा तो स्विच अपने पास इसको सेव कर लेगा। तो ये इस तरह से कम्युनिकेशन IPv6 के अंदर हमारे पास चल रही होती है। ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज करके देखते हैं कि आईपी किस तरह से इसकी काम करती है नोटपैड पे। सपोज कर लें मेरे पास दो पीसी है, हाँ मेरे पास दो पीसी है। सोर्स क्या है, 192.168.10.2, और डेस्टिनेशन क्या है, 192.168.10.3। सेम नेटवर्क के ऊपर है, उनको हम देख रहे हैं कि सेम नेटवर्क पे कैसे इन दोनों का सबनेट मास्क है 255.255.255.0। इन भाई का भी सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब बात यह है कि पहली बार ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्विच के पास मैक एड्रेस नहीं है। चलिए इसको ग्राफिकल करके दिखाते हैं आपको। पैकेट ट्रेसर खुल जाए जनाब। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये स्विच था और इस स्विच में हमारे पास ये पीसी लगा हुआ था, PC1 और PC2। हमने यहां से इसके वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। ये थे 192.168.10.2, ये भाई थे 192.168.10.3। ओके, इनका सबनेट मास्क क्या था, इनका सबनेट मास्क क्या था, ये इस तरह से कुछ सिचुएशन है आपके पास। ये इनको पहला मैसेज भेजना चाह रहे हैं, होगा क्या, ये जो पैकेट बनाएंगे अपने पास सबसे पहले क्या करेंगे, आर्प का पैकेट बनाएंगे, क्योंकि कोरा स्विच है बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है फिलहाल। तो अब क्या है सिलसिला, ये आर्प का पैकेट जनरेट करेंगे। जब ये आर्प का पैकेट जनरेट करेंगे, सपोज कर लेते हैं, अभी अभी हमने सपोज किया है कि इन भाई का जो मैक एड्रेस है ना वो है ए एग्जाम्पल, और इन भाई का जो मैक एड्रेस है ना वो है BBB। गौर से देखिएगा इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की समझ में आ जाएगा। इनका मैक एड्रेस है ए, इनका मैक एड्रेस है BBB। इन पीसी का जो PC1 है हमारे पास, इसका IP एड्रेस है 192.168.10 का 2, और जो PC2 है हमारे पास, इसका मैक एड्रेस है 192.168.10 का 3। PC2 PC3 से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, पैकेट क्या बनेगा वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो साइड पे कर लेते हैं भाई को, इनको भाई को यहाँ कर देते हैं। पैकेट कैसे फॉर्म होगा, आर्प का, आर्प की रिक्वेस्ट जा रही है, कैसे जाएगी, सोर्स IP में लगेगा क्या भाई, 192.168.10.2। डेस्टिनेशन में क्या लगेगा, 192.168.10.3। पता था हमें डेस्टिनेशन, सोर्स हमारे पास IP स्टॉल्ड थी, डेस्टिनेशन भी हमें स्टॉल्ड थी IP। मैक एड्रेस नहीं है स्विच के पास, स्विच डील ही नहीं करता IP में, स्विच सिर्फ डील करता है किसमें, मैक में। हमें IP पता है, हमने खुद कॉन्फ़िगर करी हुई है, मगर मैक कॉन्फ़िगर नहीं करना है कहीं पे, मैक तो बर्न्ड इन एड्रेस है। मैक क्या है, मैक NIC के ऊपर बर्न्ड इन एड्रेस है, उनको लर्न कराना है यहाँ पर। अब आप क्या करेगा, मैंने एक कमांड यहाँ पे जब डाली, रिक्वेस्ट एक करी मैंने, पिंग की, मैंने लिखा है, मैंने लिखा PC1 ने लिखा बेसिकली कि पिंग 192.168.10.3। जैसे ही मैंने लिख के एंटर किया तो आर्प की रिक्वेस्ट का पैकेट जनरेट हुआ। सोर्स में लगा ये IP एड्रेस, डेस्टिनेशन में लगा ये IP एड्रेस, और सोर्स के मैक में लगा ए। ओके, और डेस्टिनेशन के मैक में लगा, क्या लगेगा भाई, यार टाइम आप लोग पता नहीं बहुत देर लगेगा। डेस्टिनेशन के मैक में क्या क्या लगेगा, डेस्टिनेशन के मैक में लगेगा BBB नहीं, FFF, क्योंकि अभी तो स्विच को कुछ पता ही नहीं है। जब स्विच को कुछ पता नहीं होता तो स्विच क्या करता है,
ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब स्विच क्या करेगा, तमाम पीसीस के ऊपर जितनी भी पोर्ट्स हैं इसकी, उन सब पे ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। अगर इससे कोई और नेटवर्क भी कनेक्ट है, कोई और स्विच भी कनेक्ट है, ये उसको भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये सबको, जितने भी स्विचेस आगे कनेक्टेड होंगे, उनकी तमाम पोर्ट्स के ऊपर ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग कर देगा। यानी कि एफएफएफ का मतलब होता है ऑल, तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा, अब ये पैकेट निकला यहां से, जैसे ही ये पैकेट यहां से निकला, ट्रेवल करते हुए स्विच पे गया, स्विच लर्न करता है ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स मैक एड्रेस। किसके बिहाफ पे करता है, सोर्स मैक एड्रेस। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं बता देते हैं कि स्विच अपने पास एक अदर टेबल बना लेगा और क्या करेगा, स्विच कहेगा ओके फाइन, मेरी, एक और नोटपैड खोल लेते हैं, वो स्विच का जो मैक टेबल बन रहा है, वो कुछ इस तरह से बन रहा है। वो कहेगा मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 पे एक बात कह रहा हूं कि ये क्या है, मैक एड्रेस है ए, और आईपी वैसे होती नहीं आईपी, लेकिन आईपी 192.168.10.2 शो नहीं हो रही होती, मगर होती है बैकएंड पे। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये आईपी है और ये उसका मैक एड्रेस है, ये पोर्ट नंबर है। ये हमारे पास क्या है, ये स्विच ने एक एंट्री कर ली ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स। जैसे पैकेट गया, स्विच के पास रिसीव हुआ, स्विच इस आर्प की रिक्वेस्ट में से सोर्स को निकाल लेगा, सोर्स मैक एड्रेस को अपने पास यहाँ टेबल के अंदर एंटर कर लेगा। एंट्री 1 हो गई। ये सब पे ब्रॉडकास्ट हुआ, जितनी भी पोर्ट्स थी वो सब क्या करेंगी, इस आईपी को अपने से मैच करेंगी, इस आईपी को अपने पीसी के साथ मैच करेंगे। सपोज कर लें यहां पर एक पीसी और लगा हुआ था और एक और पीसी लगा हुआ था, और ये दो भी कनेक्टेड थे। और ये जो दो कनेक्टेड थे कुछ इस तरह से थे कि इनकी आईपी थी 4, इन भाई की आईपी थी 5। फाइन। और इनका मैक था सीसीसी। ये मैं रैंडम मैक लिख रहा हूँ, मैक अपनी फॉर्मेट में होता है समझाने के लिए। डी सब ये इनके मैक थे। अब जब आर्प की ब्रॉडकास्ट यहां से फ्लो होगी, तो ये तीनों पीसी रिसीव करेंगे और मैच करेंगे क्या, मैच करेंगे कि क्या हमारे पास जो आईपी इंस्टॉल्ड है, क्या वो इसके डेस्टिनेशन से मैच करती है। अगर नहीं मैच करेगी तो ये क्या करेंगे, ये अपने पास क्रॉस लगा लेंगे, नो, नो, ये इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे। ये क्या करेंगे, इनकी आईपी मैच कर गई है, ये अभी पिंग का रिप्लाई नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं हुआ, काम ये चल रहा है। इनकी आईपी मैच कर जाएगी, तो ये अब बनाएंगे आर्प की रिक्वेस्ट। ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, अब पीसी 2 के ऊपर काम हो रहा है। पीसी 2 क्या करेंगे भाई मेरे, पीसी 2 आर्प की रिक्वेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉरी, आर्प का रिप्लाई बनाएंगे। आर्प का रिप्लाई बनाएंगे। आर्प के रिप्लाई में अब क्या होगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। आर्प के रिप्लाई में क्या होगा, रिवर्स हो जाती हैं चीजें, रिवर्स हो गई। आर्प के रिप्लाई में यहां पे लगेगा 10 का 3, डेस्टिनेशन आईपी लगेगी 10 का 2, सोर्स मैक एड्रेस लगेगा BBB, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अब क्या लगेगा, ना, अब एफएफएफ नहीं लगेगा, बिकॉज जब यहां से आर्प की रिक्वेस्ट चली थी तो स्विच ने लर्न कर लिया था इससे सोर्स मैक एड्रेस। और जब ये देखेगा कि एंट्री एक हुई हुई है इधर टेबल के अंदर, हाँ यार 10 के 2 के लिए ए एक एंट्री है, तो ये डेस्टिनेशन में लगा देगा ए। फाइन। जैसे डेस्टिनेशन मैक में ये ए लगेगा, अब ये पैकेट यहां से इधर फ्लो करा, जैसे ये स्विच के पास गया, मैंने आपको क्या बताया था, स्विच लर्न करता है ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स मैक एड्रेस। स्विच फॉरन पकड़ लेगा, स्विच कहेगा एक मिनट भाई, एक मिनट मुझे नोटिंग करने दीजिए, मैं जरा अपनी नोटिंग कर लूं कि मेरे फास्ट इथरनेट, ओ नो, टू मेरे फास्ट इथरनेट 0/2 के ऊपर एक अदद मैक एड्रेस इंस्टॉलर जो कि है BBB, और उसकी आईपी है वन, उसकी आईपी 192.168.10.3।
ये मैं अपने पास अपनी इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, हमारे लिए स्विच के लिए यही दो चीजें काफी हैं कि इस पे ये मैक एड्रेस है। जब वो आईपी के थ्रू देख लेता है कैसे मिल गया, मतलब देख लेता है मैच कहता है, ये बैकएंड के ऊपर रखता है अपने पास, डायनेमिक रन कर रहा होता है, शो नहीं कराता। हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। फाइन, एंट्री हो गई, ये पैकेट यहाँ पे चला जाएगा, आ जाएगा, सब कुछ हो गया बेहतरीन, सब कुछ हो गया बेहतरीन। अब ये क्या करेगा, अब ये फाइनल पैकेट बनाएगा। अब आपका आईसीएमपी का पैकेट बनेगा, यानी कि आपका पिंग का पैकेट बनेगा। अब पीसी वन दोबारा जब ये बनाएगा, पीसी वन, तो अब वो लिखेगा, अब इंफॉर्मेशन सारी आ चुकी है, स्विच के टेबल अपडेट हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके पास इसकी भी एंट्री आ गई, इसके पास इसकी भी एंट्री आ गई है। इन दो की नहीं आई है क्योंकि इनसे कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन बाजों का स्विच अपनी भी कुछ कम्युनिकेशन करके फेच कर लेता है चीजें खुद ब खुद, अपनी ये कनेक्टिविटी को चेक कर रहा था तो उससे भी चीजें इसके पास ये एंट्री ले लेता है। तो कम्युनिकेशन आर्प चलेगा, आर्प के थ्रू ये एंट्रीज लेगा। फिलहाल के लिए क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब पैकेट बनेगा हमारे पास जो हमें फाइनल भेजना है, जो हमने टिंग चलाया था उसका। अब जो पैकेट बनेगा, तो 192 168 10 का 2 लगेगा सोर्स में, 192 168 10 का 3 लगेगा डेस्टिनेशन में, सोर्स मैक एड्रेस लगेगा ए, अब लर्न हो चुका है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगेगा बी, और ये पैकेट यहां से ट्रेवल करके चला जाएगा सीधा स्विच के पास, और स्विच इंटरटेन करेगा इसको और इसको यहां भेज देगा। ओके, ये पैकेट वापस अब पिंग का रिप्लाई यहां से देगा यूं, और ये वापस आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास लिखा हुआ आएगा रिप्लाई, फिर एक और रिप्लाई, और फिर एक और रिप्लाई, और एक और रिप्लाई, 4 दफा रिप्लाई आ जाएगा। ये है सिलसिला इस कम्युनिकेशन का, जब आप पहली बार गवर्न करते हैं। आइए देखते हैं इसको एक बार प्रैक्टिकली ये कैसे कर रहा है। जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया कैंसिल कर दो, और हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं इसने बना लिया होगा इतनी देर में, तो क्योंकि आपस में कम्युनिकेट किसी न किसी थ्रू कर लेते हैं। इनेबल शो मैक एड्रेस डैश टेबल, ये कमांड है, अभी भी खाली है, बेहतरीन काम है। खाली इसलिए देखें, एक और वजह भी है कि मैंने आईपी यहाँ लिखी है, आईपी अंदर नहीं लिखी, इसलिए भी खाली है। तो हम ये करते हैं, हम जल्दी जल्दी से इसकी आईपी लगा लेते हैं, हम सिमुलेशन मोड ऑन कर देते हैं, और हम एक काम करते हैं, हम इसकी आईपी लगा देते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.2, ये भाई थे 2, और ये आ गया है, इधर आए डेस्कटॉप पे आए आईपी 10 का 3, इधर आए डेस्कटॉप पे आए 10 का 4, इधर आए डेस्कटॉप पे आए 10 का 5, ये हमारे पास हो गई चीजें। अब हमने यहाँ आए पीसी वन पे, हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एडिट फिल्टर्स में जाके शो ऑल और नन को करके सिर्फ आर्प और आईसीएमपी खोल देते हैं, बस और कुछ नहीं खोलते, ताकि हमारे यहाँ पैकेट जो है ना वो हमें सुकून से दिख जाए, वरना ये अच्छे खासे पैकेट्स की वो जो है ना चीजें हमें दिखा देता है। डिवाइस का नाम यहाँ पर आ गया, ओके फाइन, छोड़ दें इसको, आरप की रिक्वेस्ट जा रही है। अभी हम यहाँ पर आते हैं, अच्छा पहले यार एक मिनट देख लो, दोबारा शो मैक एड्रेस डैश टेबल, इसे लर्न कर लिए सारे, हद होती है, इसको रीलोड करो। 10 के 4 को पिंग करके देखेंगे, अभी नहीं, जब ये सारे ऑन हो जाए उसके बाद फिर हम 10 के 4 को पिंग करके देखेंगे, तो हम अपना मैकेनिज्म को समझ भी लेंगे और उसको देख भी लेंगे कि इस तरह से ये आर्प काम कर रहा है। सारे के सारे ऑरेंज हो जाए, ऑरेंज से ग्रीन हो जाए, ग्रीन हो गए भाई, हमने फौरन सिमुलेशन मोड किया, और हम यहाँ आए और हमने पिंग कर दिया। पहला पैकेट क्या बना, आईसीएमपी का बना, मगर काम नहीं चला, फौरन आपका रिक्वेस्ट आ गई। क्यों हुई आपकी रिक्वेस्ट, बिकॉज हमारा जो अजीम शान मैक एड्रेस है टेबल, वो शो मैक एड्रेस डैश एड्रेस मैक, ये खाली है,
ये भी इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं है। सही है जी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं इसने पैकेट बनाया क्या। आर्प के पैकेट के ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि इसने सोर्स में तो लगा दिया इन भाई का मैक एड्रेस। आइए मैच कर लेते हैं। इन भाई का मैक एड्रेस क्या यही है? हम फिजिकल में जाते हैं, कॉन्फ़िग में जाते हैं, फास्ट इंटरनेट के ऊपर जाएं, तो हम इस एड्रेस को मैच कर सकते हैं। 00E0F91B CE70 00E0F91B, ये सोर्स का मैक एड्रेस यहाँ पे इनके हेडर में लगा हुआ है। जब ये लगा हुआ है, डेस्टिनेशन में क्या लगा हुआ है? ओए होए, डेस्टिनेशन में लगा हुआ है हमारे पास FFFF। क्या लगा हुआ है? FFFF लगा हुआ है। आईपी पता थी हमें, तो सोर्स आईपी लग गई, डेस्टिनेशन आईपी लग गई, ये आईपी हर जगह पे मैच होगी। देखिएगा कैसे करता है आप रिक्वेस्ट। इस एफएफएफ का मतलब है लेयर 2 की ब्रॉडकास्ट। सब कुछ वन, हर कुछ क्या करो वन कर दो। आप बंद हो जाइए और हम यहाँ से इनको अगले पैकेट को भेज देते हैं। ये गई आपकी रिक्वेस्ट स्विच के पास, और जब स्विच के पास गई, स्विच ने सबको भेज दी, अपनी पोर्ट को छोड़ के सबको भेज दी। इन दो के आईपी मैच नहीं हुए, क्योंकि ये थे 192.168.10 का 5 और ये थे 192.168.10 का 3। हमें मैच क्या करना था, यानी कि सिस्टम को मैच क्या करना था, 192.168.10 का 4। यहां देखिएगा, इधर इधर नहीं देखिएगा, सोर्स दिखा रहा है। ये डेस्टिनेशन में हमें क्या मैच करना, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मैच करना था 192.168.10 का 4, दिस वन। ओके, ये था हमारा काम। तो ये हो गया कैंसिल। अब बना आर्प का रिप्लाई। क्या बन रहा है? आर्प का रिप्लाई। जैसे ये यहां से निकला, इसने लर्न कर लिया सोर्स मैक एड्रेस। इसने कहा भाई एक पोर्ट नंबर 1 पे ये मैक एड्रेस है, और डायनेमिकली लर्न हुआ है। डायनेमिक बेसिकली दिखा रहा है, आप बैक एंड पे इसने अपने पास आईपी सेव करके रखी हुई है इसकी। डायनेमिकली लर्न हुआ है, यानी कि एक किसी प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न हुआ है। ओके, अब जनाबे आली फास्ट इथरनेट 0/1, ये हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, पोर्ट नंबर आ गया, लर्न कर लिया ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स, ये मैक एड्रेस फाइन हो गया। अब ये जब रिप्लाई देगा इसको हम बंद कर देते हैं। ये जो रिप्लाई का इसने पैकेट बनाया, तो इसने क्या किया, अपना मैक एड्रेस लगाया। इस पीसी ने, इसका मैक एड्रेस क्या था मैं आपको दिखा देता हूं। इस पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन में जाके, फास्ट इथरनेट में जाके, ये रहा इनका मैक एड्रेस 0000196BD3338। देखिएगा सोर्स में यही लगा हुआ है। यहां से अगर आप पढ़ना शुरू करें, 0000196BD, और यहाँ पे आ गया 3338। यहां से लेके यहां तक ये मैक एड्रेस आपका लगा हुआ है, राइट। ये है हमारे पास कि सोर्स में ये लगा। अब डेस्टिनेशन के लिए इसने रिक्वेस्ट जब ढूंढना शुरू करी स्विच के ऊपर, या अपने पास भी आप टेबल बना, तो इसको पता लग गया कि मेरे पास यहाँ पर ये एड्रेस मौजूद है। क्या है मेरे पास? ये एड्रेस सेव्ड है, जो कि मैंने भी आपको एंट्री दिखाई है। किसकी? इसकी एंट्री सेव्ड है। वो इसने फौरन यहाँ पे एंटर कर दी कि सोर्स डेस्टिनेशन का जो है मैक एड्रेस ही है। तो अब आर के पैकेट का, और ये अब जाना शुरू कर रहा है रिप्लाई। जब ये रिप्लाई जाना शुरू करेगा, एनोटेट हम बंद कर देते हैं, इसको भी हम बंद कर देते हैं। ये स्विच के पास पहुंचा, स्विच ने फौरन अपने पास ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स लर्न करता है ना, जैसे स्विच पे पहुंचा, स्विच के पास अब देखें दो एंट्री हो गई ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स। जैसे सोर्स की उसको एंट्री मिली दोबारा एक नई, क्योंकि आपका रिप्लाई आ रहा था, उसने फौरन उसको अपने पास स्टोर कर लिया अपना टेबल बनाने के लिए। अभी तक पहले पिंग का रिप्लाई नहीं आया है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊं, पिंग का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि पैकेट फॉर्म ही नहीं हुआ है। अभी तक मैक एड्रेस ढूंढा जा रहा है। यहां से फिर आया ये इस पीसी के पास। अब ये बनाएगा एक अदद आईसीएमपी का पैकेट। ये जो आईसीएमपी का पैकेट बनेगा, इसमें सारी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी। इसमें आप देखें इथरनेट का हेडर है, कोई आईपी वगैरह नहीं है, क्योंकि ये आर्प नहीं है, इथरनेट का सिंपल हेडर है जिसको मैक चाहिए होता है। इसने कहा सोर्स मैक ये है, डेस्टिनेशन मैक ये है, पैकेट भेज दो भाई। ये अब पैकेट गया यहां से इन भाई के पास, इन भाई से वापस आया। एक बार और आप लोगों को दिखा देता हूं। अभी तक पिंग का रिप्लाई नहीं आया है, अब आएगा, अब आएगा। जैसे ही पैकेट इनके पास रिसीव होगा, तो मेरे पास यहाँ पे पिंग का रिप्लाई आ जाएगा। शो यू फर्स्ट रिप्लाई आ गया। अब आर्प नहीं चलेगा, आर्प बस फर्स्ट टाइम लर्निंग के लिए चलता है। चल गया, मैक एड्रेस टेबल के अंदर आ गया, तमाम चीजें हो गई। अब ये इसी तरह से 4 दफा पैकेट भेजेगा, आईसीएमपी के ही जाएंगे सारे के सारे। आपको अब यहाँ पे आर्प की कोई एंट्री नहीं दिखेगी, आर्प ने लर्न करा दिया। जब तक ये नेटवर्क कायम और दायम रहेगा, तब तक जो है ये
आर्प की एंट्री नहीं चाहिए, अपने कैशे के अंदर सेव करके रखता है, 5 मिनट बाद टेबल से एंट्री रिमूव कर दे, लेकिन बैक एंड पे कहीं ना कहीं आईपी के पास ही होती है, फौरन उसको फेच करके वापस ले आता है, राइट। ये बात अपने जहन में रखिएगा। कभी अगर बहुत ही ज्यादा देर हो जाए तो आर्प की रिक्वेस्ट दोबारा भी चलती है, या वो डिस्कनेक्ट हो जाए पोर्ट या कहीं और आपने लगा दी तो भी आर्प की एंट्री दोबारा चलेगी। ये था हमारे पास आर्प का एक टॉपिक, आपकी पूरी लैब कॉन्सेप्ट था, समझना था, हमने उसको समझ के देख लिया। जब हमें लैब करनी होगी तो हम दोबारा कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, सवाल पूछूंगा आप लोगों से तो फिर आप लोग ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब होते ही नहीं है, तो इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा मैं भी काम ही कर रहा हूँ, मैं भी काम ही कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, आखिर में वो एक सेशन रख लेंगे ताकि आप लोग उस वक्त अगर जाग रहे हुए तो फिर मेरे सवालात का जवाब दे देंगे शायद। हमारा 13th मॉड्यूल है, 12 को मैंने स्किप किया है, 12 हम कल करेंगे, वो IPv6 है और उसके फिर लैब भी करके देख लेंगे। तो हमारा 13 मॉडल है ICMP के मैसेजेस किस किस तरह से चलते हैं, क्या करते हैं। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल क्या काम कर रहा होता है, प्रोवाइड फीडबैक अबाउट इशू रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ IP पैकेट अंडर सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशंस के अंदर जो इश्यूज होते हैं उनको आपको एड्रेस करता है, उनको आपको बताता है, आपकी लैंग्वेज के अंदर बताता है। रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, नेट अनरीचेबल है, वॉट एवर जो भी कुछ। तो आईसीएमपी V4 इज द मैसेजिंग प्रोटोकॉल, सिर्फ मैसेजेस के अंदर डील करता है फॉर ICP4, एंड ICMP V6 इज द मैसेजिंग प्रोटोकॉल फॉर IPv6। आईसीएमपी का वर्जन 6 IPv6 के लिए यूज होता है और आईसीएमपी का वर्जन 4 IPv4 के लिए यूज होता है। एंड इंक्लूड एडिशनल फंक्शनैलिटी, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया आर्प की, जो कि IPv4 के लिए मद में एक अलग प्रोटोकॉल है आर्प, यहाँ ICMP v6 के अंदर इंक्लूड कर दी गई नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज के थ्रू और नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज के थ्रू, राउटर सॉलिसिटेशन मैसेजेस के थ्रू और राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस के थ्रू इसके अंदर मर्ज कर दी गई फंक्शनैलिटीज ऑफ आर्प। तो द ICMP मैसेजेस कॉमन टू बोथ ICMP V4 एंड V6 इंक्लूड होस्ट की रीचेबिलिटी क्या है, कॉमन मैसेजेस होते हैं अमूमन दोनों के, होस्ट की रीचेबिलिटी के बारे में होते हैं, डेस्टिनेशन और सर्विस अनरीचेबिलिटी के बारे में होते हैं, और टाइम एक्सीडेड के बारे में होते हैं कि आपका जनरल टाइम एक्सीड कर गया उसके बारे में होते हैं। ICMP V4 मैसेज आर नॉट रिक्वायर्ड एंड आर ऑफन नॉट अलाउड विद इन अ नेटवर्क फॉर सिक्योरिटी रीजन। कुछ जगहों पे हम ICMP V4 के मैसेजेस को ब्लॉक कर देते हैं कि इनको ना आने दो फॉर सिक्योरिटी रीजन, लाइक कि मैं अपने वैन की पोर्ट पे पिंग को बंद कर दूं। तो पिंग बेसिकली ICMP V4 की एक अदद यूटिलिटी है। क्या है ये एक अदद यूटिलिटी है पिंग। तो इसी तरह ट्रेस राउट है, इसी तरह आईपी कॉन्फ़िग है, ये सब की सब जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आईपी से रिलेटेड होती है, ये ICMP V4 आपको दे रहा होता है। ये वो कमांड्स है जिनके थ्रू हम ये तमाम काम कर रहे होते हैं। सो ICMP इको मैसेज, जो ये रिप्लाई जो आप सेंड करते हैं पिंग का, तो ये इको इको कहलाता है, इको मैसेज कहलाता है। ICMP इको मैसेज कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ अ होस्ट ऑन एन IP नेटवर्क। ये जो पैकेट बनता है इसको हम इको पैकेट कहते हैं, और इसका जो रिप्लाई होता है पिंग के बिहाफ पर जो पैकेट बनता है इसको हम इको पैकेट कहते हैं, और जो इसका रिप्लाई होता है इसको हम इको रिप्लाई कहते हैं, राइट। इन एग्जांपल द लोकल होस्ट सेंड एन ICMP इको रिक्वेस्ट टू अ होस्ट, if the host is available the destination host respond with an echo reply। सीधी सी बात है, आपको अगर अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो वो इको रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से उसके पास क्या आ जाएगी, इको का रिप्लाई आ गया अगर, तो इसका मतलब है कि मैं उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जा पा रहा हूं, जो कि हम लैब में भी करके देख चुके हैं। An ICMP destination unreachable message can be used to notify the source that a destination or सर्विसेज इज अनरीचेबल। तो कुछ डेस्टिनेशन के लिए सोर्स और कुछ चीजें इनकी होती हैं जो कि कर रहे होते हैं, कुछ पैकेट्स को अपने पास कुछ जो आपको मैसेजेस दिखाते हैं तो वो इस तरह से होते हैं, कुछ एक आपको उसके अंदर दिखा रहे हैं कि जीरो है, अगर अगर आप कोड देखेंगे तो उसका जीरो है तो नेट अनरीचेबल, वन है तो होस्ट अनरीचेबल, टू है तो प्रोटोकॉल अनरीचेबल, थ्री है तो पोर्ट अनरीचेबल, ये आता है। बाज़ औक़ात ये नहीं लिखा आ रहा होता, जब आप पैकेट स्निफ करते हैं सिर्फ कोड आ रहे होते हैं, तो इन कोड के थ्रू आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं। 6 में ऑलमोस्ट सेम ही है, नो राउट टू डेस्टिनेशन यहाँ पे जीरो है, तो ऐसे बात है नेट अनरीचेबल है, यहाँ पे लिखा है नो राउट टू डेस्टिनेशन। कम्युनिकेशन विद डेस्टिनेशन इज एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोहिबिटेड, फॉर एग्जांपल फायरवॉल, वन आ रहा है तो ये है, वन आएगा तो ये यही करेगा। बियॉन्ड स्कोप ऑफ द सोर्स एड्रेस, थ्री है तो एड्रेस अनरीचेबल, फोर है तो पोर्ट अनरीचेबल। ये कुछ मैसेजेस के टाइप हैं, उनके नंबर्स हैं, इनके थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह से ये चल रहा होता है। ICMP V6 has similar but
slightly different code for destination unreachable message. मैसेज सिमिलर है, कोड ICMP v4 और 6 के थोड़े से चेंज है दिखाने के लिए, राइट? तो अगर आपकी टोपोलॉजी में IPv6 इंस्टॉल्ड है एंड इफ यू वांट टू स्निफ दैट थिंग, आप उसका पैकेट स्निफ कर रहे हैं, तो आप उसका कोड पढ़ें, उसके हिसाब से फिर उसको डील कर लें कि ये कोड का मतलब ये है। ये नेट पे भी आपके पास अवेलेबल होता है और आपके कोर्स के कंटेंट के अंदर बहुत डिटेल में अवेलेबल है। तो व्हेन द टाइम टू लिव फील्ड इन अ पैकेट इज डिक्रीमेंटेड टू 0, जा रहे थे आप एक राउटर से दूसरे राउटर, हॉप काउंट पे पहुंच नहीं पाया और टाइम क्या हो गया, डिक्रीमेंटेड हो गया 0 पे, TTL का। तो ICMP v4 टाइम एक्सीड मैसेज विल सेंड टू द सोर्स होस्ट। जिसने मैसेज जनरेट करा है उसको टाइम एक्सीडेड का मैसेज मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है TTL एक्सपायर्ड इन ट्रांजिट, कि वो बीच में किसी भी वजह से रुक गया है, जिसका क्या है, फिलहाल राउट भी था, सब कुछ था, मगर कनेक्शन ब्रेक हुआ, क्या हुआ, TTL एक्सपायर हो गया। तो ICMP v6 also send a time exceeded message instead of a IPv4 TTL feed. ICMP v6 uses the IPv6 hop limit field to determine if the packet has expired. जैसा कि ICMP v4 में, यानी कि IP जो है वो TTL की वैल्यू को यूज करता है, ये पैकेट में कल आपको बताया था। तो ICMP जो IPv6 होता है बेसिकली, वो हॉप लिमिट को यूज करता है कि कितनी हॉप तक इसको जाना है। मिनिमम वो टाइम पे 3 होता है, अगर एक हॉप जाना है वहां तक, अगर वो, तो हॉप का एक उसका पास एक टाइमर होता है, वो हॉप तक नहीं पहुंच पाए तो ये फौरन आपको मैसेज दे देगा कि हॉप लिमिट जो है ना फेल्ड हो चुकी है। हॉप लिमिट का आपको मैसेज देगा। टाइम एक्सचेंज मैसेज आर यूज्ड बाय द ट्रेस राउट टूल। अगर आपके पास ये टाइम एक्सचेंज का मैसेज देखना है तो वो किस यूटिलिटी से, ये सब क्या है, ये ICMP की यूटिलिटीज है, पिंग, ट्रेस राउट, IP कॉन्फ़िग, ये सब की सब इसकी यूटिलिटीज है। तो इनके थ्रू ये चल रहा होता है। तो ट्रेस राउट की कमांड से हम बेसिकली अपने हॉप्स देखते हैं, नंबर ऑफ हॉप्स के, उसके बाद वो निकल कर हमारे पास आ जाता है। एक राउटर से मैं अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊं, तो मैं कहूँ TRACERT, ट्रेस राउट वहां लिखा है, PC पे हम ट्रेसर्ट लिखते हैं, TRAC ट्रेसर्ट, मैं कहूँ www.vu.edu.pk, ये कितनी दूर है भाई मुझसे? अब व्यू ने अगर अपना ट्रेस आउट अलाउड किया हुआ होगा तो सही है। ये स्टार का मतलब है कि हाइड किया हुआ है, अलाउ नहीं कर रहा कि वो जाने दे। तो स्टार आ रहा है हमारे पास, स्टार का मतलब है कि ये पैकेट सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद है। इस वाले राउटर के बंद थे, यहाँ नहीं आए, बाकी राउटर के खुले थे तो आ गए। 1 MS ले रहा है, ये सब राउटर्स के एड्रेसेस हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये राउटर्स के एड्रेसेस हैं, इनको हम हॉप्स कहते हैं। मैं यहां से www.vu.edu.pk तक जाने के लिए 16 हॉप तो आ चुके हैं, 17 हॉप के बाद मैं vu.edu.pk तक पहुंचा हूं। यानी कि मुझसे, जो मेरा पीसी है यहाँ इस वक्त में, यहां से मुझे vu.edu.pk तक जाने में 17 राउटर क्रॉस करके आना पड़ रहा है, जिसमें पहले राउटर ने क्या किया, रिक्वेस्ट टाइम आउट कर दिया, फायरवॉल लगी हुई है यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे अपना नहीं दिया होगा। उसके बाद ये 10 का जो ISP थी उसने दे दिया, फिर उसके बाद मजीद जो भी इनकी एड्रेसेस थे वो सब के सब यहाँ पर आ गए। आप ऐसे किसी को भी करके देख सकते हैं, www.google.com, तो ये भी आपको दिखा देगा, ये फिर वो ये फायरवॉल आ रहा है यहाँ पे। अब वो इसका रिक्वेस्ट टाइम आउट करने के बाद, और बीच में जो भी जिसने भी अपना ये पिंग सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद किए हुए होंगे, तो उनके यहाँ पर ये नहीं आते। देखिए अगला आना शुरू हो गया और इस तरह से चलता चला जाएगा। तो देखते हैं गूगल मुझसे कितना दूर है, बीच में अब ये चेंज आ गया थोड़ा सा, देखें मेरे पास तो छठे राउटर पे आ रहा था, लेकिन ये जो 6 राउटर है ये किसी इंपॉर्टेंट राउटर होगा, तो इसने भी अपने पास क्या किया हुआ है, या फायरवॉल होगी, तो उसने अपने पास क्या किया हुआ है, इसको बंद किया हुआ है, ये रिक्वेस्ट नहीं आ रही। बाकी सबकी हमारे पास आ रही है। 10 राउट में मैं 10 राउटर को स्किप करके 10 हॉप के बाद, 10 हॉप का क्या मतलब है, 10 राउटर्स के बाद मैं गूगल के पास पहुंच जाता हूँ और वहां से मेरे पास रिप्लाई आ जाता है। क्लियर है बात? अच्छा जी, पिंग एंड ट्रेस राउट की टेस्टिंग ये हम कर चुके हैं 100 बार और हम देख भी चुके हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि क्या ट्रेस आउट, तो मैंने आपको खैर दिखाई दी, पिंग आप 10 बार हम कर चुके हैं, और ये राउटर में इस तरह से होती है, और IPv6 लगा के आप इसको कर आ सकते हैं। खैर हम अपने पास देख लेते हैं, ये टॉपिक भी यहाँ पे एंड होता है, इतना कोई खास बड़ा नहीं था। एक चीज होती है उसको हम कहते हैं NS लुकअप। तो हम इसके मोड के अंदर आ जाते हैं, अगर आपको ये दिख रहा है तो हम इस मोड के अंदर आ जाते हैं कि ग्रेटर देन का साइन है। अब हम यहाँ पे जो भी लिखें www.icann.org, तो ये इस आइकन का मेरे पास इसका
एड्रेस निकाल के ले आएगा कि ये IPv6 एड्रेस है, और ये इसका क्या है, ये इस वेबसाइट का इसने मुझे एड्रेस निकाल के दे दिया। यानी कि ये डोमेन नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए एक यूटिलिटी होती है, जो कि एक यूटिलिटी है जो कि आईसीएमपी यूज कर रहा होता है एनएस लुकअप की। तो जो हमारे पास ये चीजें यहाँ पर इसके बाद निकल कर आ जाती हैं। मैं यहाँ से इसको एग्जिट कर देता हूँ, और अगर मैं पिंग करूँ 192.0.32.7, तो रिप्लाई आ रहा है। तो अगर ये चीज मैं अपने ब्राउजर में लिखूं 192 डॉट 192 डॉट क्या था भाई, 0.32.7, 192.0.32.7, तो क्या होगा, वार्निंग प्रोटेक्शन रिस्क, और ये मुझे कह रहा है रुको एडवांस में जाऊं और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लूं तो क्या होगा। तो फिलहाल मेंटेनेंस के लिए कोई साइट खुलेगी, मगर साइट का नाम क्या है, आईकैन है। उन्होंने एक तरह की सिक्योरिटी लगाई हुई है, कुछ जो भी कुछ है कि फिलहाल आईकैन की जो साइट है वो अंडर मेंटेनेंस है। हम अभी यूं चले जाते हैं, और अगर हम आईकैन को वैसे सर्च करें www.ican.org, तो वाया डीएनएस ये प्रॉपर साइट मेरे लिए खोल देगा। लेकिन मैं जब आईपी के थ्रू जाता हूं तो वो साइट को वो नहीं खोलता। वजह ये सिक्योरिटी, वो जब कोई आईपी से हिट कर रहा है ना, तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। मैं यूट्यूब को आईपी से हिट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई बंदा है जो कि कहीं कुछ और इन्फॉर्मेशन फेच करना चाह रहा है, या किसी और तरह से हमें एक्सेस करना चाह रहा है। वरना नॉर्मल एक यूजर होगा तो वो क्या करेगा, मैं गूगल को उसके आईपी से हर हिट करूंगा तो कहीं और वो लेके जाएगा, कुछ और मुझे दिखा देगा। तो उन्होंने एक पेज सेव करके रखा भाई, ये आई कैन एक नॉर्मल साइट थी इस, तो किसी भी साइट का आपको आईपी एड्रेस निकालना हो तो आप एनएस लुकअप की यूटिलिटी से इसको निकाल सकते हैं, राइट। ये सारे काम हो सकते हैं, ओके ना। तो आज के हम लैब परफॉर्म कर लेते हैं, छोटी सी एक लैब है। और लैब में हमारे पास क्या है कि आज के हम लैब में क्या करेंगे कि हम 3 राउटर्स यहाँ पे रखेंगे। तीनों राउटर का नाम होगा 1841, यानी कि 1841 के मॉडल के हमने राउटर रखे हैं। 3 राउटर्स आ गए हमारे पास, और जनाब अली हमारे पास 3 स्विचेस आ जाएंगे। जब हमने 3 स्विच रख लिए, और जनाब अली हमारे पास 3 पीसी आ जाएंगे, जो कि हम कंसीडर करते हैं कि ज्यादा हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपसे बात क्या करूं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर एक वैन का पोर्ट लगाएंगे। हम इसको ऑफ करेंगे, राउटर को ऑफ करने के बाद हम यहाँ से HWI2C हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड जो है, हम यहाँ पर इसको लगा देंगे, वापस ऑन कर देंगे। इसके अंदर भी हम जाके यही काम करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, HWIC2T का कार्ड लगाएंगे, इसको ऑन कर देंगे। राउटर टू राउटर हम कम्युनिकेशन P2P करेंगे, यहाँ पर हम इसको पीयर टू पीयर मतलब, और हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। यानी कि हम सीरियल कनेक्शन कर रहे हैं वैन के कनेक्शन के थ्रू, हमने इसको P2P कनेक्ट करा दिया, पीयर टू पीयर कनेक्ट करा दिया, राइट। बाकी यहाँ पे हमारा इथरनेट का प्रोटोकॉल चल रहा होगा, यहाँ पे हमारा सीरियल के प्रोटोकॉल चल रहे होंगे, जो भी सीरियल के अंदर चलते हैं। मेजोरिटी ऑफ टाइम हमारे पास HDL से चलता है। हम यहाँ पर आए और हमने केबल को सेलेक्ट किया, हमने यहाँ से लिया सीरियल 0/0/0 को, इसके सीरियल 0 से कनेक्ट कर दिया। कतई ये बात नहीं है कि अगर ये मैच नहीं करेगा नंबर तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, कोई भी हो सकता है। मैं सीरियल 0/0/1 पे भी करूंगा तब भी ये कम्युनिकेट करेगा, मगर मैं अपनी आसानी के लिए सीरियल 0/0/0 देता हूँ। यहाँ से मैंने सीरियल 0/0/1 लिया, इस राउटर को मैंने सीरियल 0/0/1 से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने अपनी आसानी के लिए नंबर सेम रखे, ये कतई ये फिक्स नहीं है कि आप यही इन्हीं नंबरों पे सेम कनेक्ट करेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि 0 को 1 से कनेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आसानी के लिए इनको ऐसा रखा है। अब जनाब अली हम केबल चेंज कर लेते हैं, हम फास्ट इथरनेट की स्ट्रेट केबल पर आ गए। राउटर लेयर 3 पे काम करता है, तो हमने इसको स्ट्रेट केबल लिए, और हम लेयर 2 की डिवाइस स्विच से इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। स्ट्रेट केबल के थ्रू कनेक्ट हो गया। स्विच लेयर 2 की डिवाइस है और पीसी लेयर 3 की डिवाइस है, तो ये स्ट्रेट केबल से कनेक्ट हो गया। इसी तरह से ये फास्ट इथरनेट 0/0 स्विच से कनेक्ट हो जाएगा, और स्विच से हम निकाल के इसको पीसी पे कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से ये राउटर 0 कनेक्ट हो जाएगा, और हम इसको पीसी से निकाल के हम इसको इस पे कनेक्ट कर देंगे, राइट।
तो हम अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हमारे पास अगर यहाँ पर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। भाई कहाँ चले गए यार? हेलो भाई। 1, 2, 3, 4, 5। टोटल 5 नेटवर्क्स हैं हमारे पास। फिर वही बात मैं आपसे दोबारा करूंगा। राउटर की हर पोर्ट पे एक अदर डिफरेंट नेटवर्क चलता है। राउटर की हर पोर्ट पे डिफरेंट नेटवर्क चलेगा। तो अगर हम इंडिविजुअली इस राउटर को देखेंगे तो एक नेटवर्क की आईपी यहाँ की लगेगी, एक नेटवर्क की आईपी यहाँ की लगेगी। दो राउटर आपस में एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं। राउटर की हर पोर्ट पे डिफरेंट नेटवर्क होगा, दो राउटर आपस में एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं। अगर मैं राउटर 2 देखूं तो इसके यहाँ पर मेरे पास 3 नेटवर्क आ रहे हैं, 1, 2, 3, और हर एक डिफरेंट है। मगर राउटर 2 से राउटर यहाँ तक का एक ही नेटवर्क होगा। दो राउटर आपस में एक ही नेटवर्क का पार्ट होते हैं। राउटर 3 पे देखूं मैं, यहाँ पर जो आ रहा है वहां पर तीसरा राउटर जो है उसके पास भी दो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मेरे पास दो नेटवर्क लगे हुए हैं यहाँ पर। इस तरह से फॉर्मेशन हम फॉर्म करते हैं। अब भाई ये 5 नेटवर्क हैं, मैं इसको ले लेता हूँ। 192.168.10.0/24। ओके, यहाँ से आगे बढ़े, इस वाले को हम नेटवर्क दे देंगे 192.168.11.0। इस वाले भाई को हम दे देंगे 192.168.12.0। और ये हैं 192.168.13.0/24। बाकियों में लगाना भूल गया, अभी लगा देता हूँ। और ये 192.168.14.0/24, ये भी थे /24। यानी कि 255.255.255.0 इनका सबनेट मास्क है। /24 ने हमारा हमें ये बता दिया। अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम पीसी 1 पे आ गए, राउटर 1 पे आ गए। हमने आके यहाँ पे CLI में गए, हमने नो किया। यूजर एग्जिट मोड पे हैं, हमने इनेबल किया, तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद हमने इसको, सॉरी, हम प्रिविलेज मोड पे आ गए। प्रिविलेज मोड पे आने के बाद हमने इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए कॉन्फ-टी लिखा। यहाँ पे हमने आके इसका होस्ट नेम चेंज किया। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी कराची के 02 कैंपस का R1 है। ओके, इसके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैं आईपी देने जा रहा हूँ। वो कैसे देते हैं? हमने INTF 0/0 लिखा। आईपी का एड्रेस हमने दिया 192.168.10.1 255.255.255.0। और हमने कहा नो शट। खत्म बात। नो शट ना हुआ भाई, ये सिमुलेशन मोड में है इसलिए नो शट हो जाना चाहिए था इसको। चले, अब नो शट हो गया। लाइन प्रोटोकॉल इज अप और चेंज स्टेट टू अप। अब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ से हम करते हैं एग्जिट। हमने कहा INT सीरियल 0/0/0 और हम कहेंगे आईपी का एड्रेस 192.168.11.0 और उसका सबनेट मास्क हम दे देंगे 255.255.255.0। क्या गलती है भाई इसमें? आईपी एड्रेस 192.168.11.0 255.255.255.0। अभी देख लेते हैं डू शो रनिंग। चले, INT सीरियल 0/0/0, आईपी एड्रेस 192.168.11.1 और 255.255.255.0।
तो मैंने 0 दे दिया था, गलती कर दी। नेटवर्क एड्रेस नहीं आता, 1 आता है। तो 1 दे दिया और हमने इसको भी कर दिया नो शट। लास्ट टाइम भी बताया था ये चेंज स्टेट टू डाउन होता है। जब आप इधर जाएंगे इसको अप करेंगे इस वाले सीरियल को, तो ये ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। हमने राउटर 1 आईपी वाइज कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम राउटर 2 पे जा रहे हैं और हम राउटर 2 पे जाके क्या करेंगे, CLI में जाएंगे, नो करेंगे, कहेंगे इनेबल, हम कहेंगे कॉन्फ, हम कहेंगे हम कहेंगे होस्ट नेम है तुम्हारा VKHI02 कि तुम R2 हो। बेहतरीन काम हो गया, ये राउटर 2 थे। हमने कहा INT, अब हम पहले सीरियल को ले लेते हैं, सीरियल 0/0/0। तो हमारा यहाँ पे आईपी का एड्रेस है 192.168.11 का 2। दूसरे राउटर के ऊपर यहाँ पे 11 इंस्टॉल किया था, 11 का 1 यहाँ पे किया था। यहाँ पर हमने 11 का 1 किया था, यहाँ पर हम 11 का 2 इंस्टॉल कर रहे हैं। राइट, दो राउटर आपस में एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं। ये भाई मेरे यहाँ पर आ गए हम, हमने 11 का 2 इंस्टॉल किया, हमने कहा 255.255.255.0 ये सबनेट मास्क आ गया। हमने कहा नो शट, ये चेंज स्टेट टू अप हो गया। ऑब्वियसली वो भाई भी अप हो गए होंगे। हमने यहाँ से एग्जिट किया, हमने कहा INT फास्ट इथरनेट 0/0। हम फास्ट इथरनेट के अंदर आ गए। हमने कहा आईपी का एड्रेस है तुम्हारा 192.168.12.1। इन भाई को 12 का नेटवर्क दिया था, दिखा देते हैं आपको। ये वाले जो भाई हैं फास्ट इंटरनेट का पोर्ट, इनको हम 12 का नेटवर्क चलाएंगे, तो 12 के 1 आईपी यहाँ इंस्टॉल कर देंगे। तो यही हम करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर गए और हम यहाँ पर 12 का 1 देके उसका 255.255.255 और 0 दे दिया। हमने कहा नो शट, हो गया। तो इससे भी हम बाहर आ जाते हैं, अब एक और सीरियल पे चले जाते हैं, INT सीरियल 0/0/1। इसको हम आईपी एड्रेस अलॉट करते हैं 192.168.13.1 255.255.255.0। ये हमने देखे, इसको नो शट करेंगे तो ये चेंज टू डाउन में जाएगा। इसको हमने दिया है 13 का 1, इसको हम दे देंगे 13 का 2। राइट, तो ये एक ही नेटवर्क का पार्ट हो जाएंगे। राइट, तो ये फिर आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, राउटर टू राउटर हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे खत्म होती है बात। अब इस राउटर को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इसका नाम है R3। इस वाले का जो नाम है वो होगा R3। हमने इनेबल किया, हमने prob conf t किया, हमने होस्ट में गए, हमने कहा तुम्हारा नाम है VKHI वर्चुअल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस 02 के तुम R3 हो, ये R3 हो गए। हमने कहा INT सीरियल 0/0/1। अच्छा भाई, आईपी का एड्रेस आपके पास क्या है 192.168.13.2 255.255.255.0। और जनाब अली यहाँ पे इसको हमने कर दिया नो शट। इसी तरह से हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, INT फास्ट इथरनेट 0/0 R3 के फास्ट इथरनेट पे गए, इन भाई को आईपी देनी थी, आईपी का एड्रेस 192.168.14 का 1 255.255.255.0। इनको 14 का 1 दे दी और हमने नो शट कर दिया। पूरी टपोलॉजी हमने शानदारी से अप कर दी है, बेहतरीन काम हो चुका है। ये काम जो हो चुका है हमारा, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम पीसीस को आईपी दे लेते हैं। हम इधर आए, हम डेस्कटॉप में आए, हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आए और हमने कहा INT 192.168.10.3। इन भाई को हम क्या देंगे 3। इनका डिफॉल्ट गेटवे क्या देंगे 192.168.10.1। क्या दे देंगे 192.168.10.1। इसी तरह से हम इस पीसी के ऊपर आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे और हम आगे क्या कहेंगे 192.168.10 नहीं आएगा भाई 12.3 और इनको हम दे देंगे 192.168.12.1। चलो, डिफॉल्ट गेटवे राउटर की आईपी आती है, राउटर के जो पोर्ट पे कुछ भी पैकेट यहाँ लोकल एरिया में ना मिले तो किसको फॉरवर्ड कर देना, राउटर के पास चले जाइएगा भागते हुए, वो अपना राउटिंग टेबल देख के मजीद फॉरवर्डिंग कर देगा। यहाँ पे हम क्या देंगे 192.168.14.3 और यहाँ पे दे देंगे 192.168.14.1। ये हो गई कहानी हमारी। एक बात है जो हमने अब तक समझी नहीं, जो हमने देखी नहीं, कि वैसे हमने बता दी थी आपको कि वीलैन के ऊपर आईपी देते हैं जब स्विच होता है, इसको भी हम दे देते हैं, इसके वीलैन के ऊपर आईपी स्विच के। हम CLI के ऊपर आ गए, हमने कहा तुम हो इनेबल कॉन्फ टी, तुम्हारा होस्ट नेम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस 02 के तुम स्विच नंबर 1 हो। सही भाई, और तुम्हारा इंटरफेस वीलैन जो है
ये लैब में शायद करा चुका हूँ। जब हम दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए राउटर पे तो हम पोर्ट पे आईपी दे देते हैं, ये पोर्ट है, इसके ऊपर हम कॉल कराते हैं, इसको आईपी दे देते हैं। स्विच को अगर हमें रिमोट एक्सेस लेना हो या कुछ भी और करना हो, तो हम कैसे उसके आईपी लेंगे, हम किस तरह से उसका काम करेंगे? उसके लिए हमारे पास वीलैन होता है, एक वर्चुअल इंटरफेस होता है, उसको हम आईपी देते हैं, जो कि हर सिस्को के स्विच पे बाय डिफॉल्ट 1 बना हुआ होता है। तो हम स्विच 1 के ऊपर भी वीलैन 1 को एक्सेस करेंगे, उसको एक आईपी दे देंगे, तो ये मैनेजमेंट वीलैन बन जाएगा। वीलैन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक आएगा। फिलहाल स्विच को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई अगर आईपी चाहिए, भैया मुझे टेलनेट लिखना है, इसको रिमोट एक्सेस करना है, मुझे टेलनेट क्या करूं मैं? इस स्विच का मुझे रिमोट एक्सेस लेना है, इसका मैनेजमेंट कंसोल चाहिए। मैं टेलनेट के आगे क्या लिखूं? आईपी देनी है, तो मैं किसकी आईपी दूं? मैं जो भी डिवाइस आ रही है वो अपनी आईपी खुद कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे 10 का 3 लिखी है, मैं 10 का 3 दूंगा, ये जाके स्विच पे कनेक्ट हो रही है, तो ये आईपी से स्विच थोड़ी खुल जाएगा, पीसी खुल जाएगा, शायद उसका रिमोट आ जाए। राउटर के ऊपर तो ये होता है कि उसकी पोर्ट है, हम उसको हिट करते हैं तो वो खुल जाता है, लेकिन स्विच के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं। स्विच क्योंकि कनेक्ट कराता है ऑलरेडी जो डिवाइसेस आईपी कंटेन की हुई होती हैं, उस अपनी स्विच को आईपी देने के लिए हमें उसके वर्चुअल इंटरफेस पे आईपी देनी होती है, और वो वर्चुअल इंटरफेस होता है वीलैन 1। दे दिया, इस पे हम दे देंगे आईपी का एड्रेस 192.168.10.2 और 255.255.255.0। इसको भी नो शट कराना पड़ता है। ये अप हो गया, यहाँ से एग्जिट किया, हमने इनको बोला आईपी का डिफॉल्ट गेटवे। स्विच पे मैं बताते हैं, इन स्विच को बताते हैं कि भाई तुम्हारा जो डिफॉल्ट गेटवे ना वो क्या है, 192.168.10.1 है, याद रख लेना तुम, बस सिंपल इज दैट। अब स्विच का भी अगर आप टेलनेट या कुछ और रिमोट लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ के स्विच पे आ जाते हैं, इस भाई को भी कर लेते हैं, इनके अंदर भी एक वीलन वन होगा, लाजमी होगा। इनेबल कॉन्फ टी, हमने कहा होस्ट नेम है तुम्हारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस 02 के तुम स्विच नंबर 2 हो, ऐसे ही लिखा था मैंने, स्विच 2 हो, जो भी हो, स्विच 2 हो। इंटरफेस वीलैन 1, हमने कहा आईपी का एड्रेस एंड दैट इज 192.168.12.2 और 255.255.255.0। नो शट। आईपी डिफॉल्ट गेटवे 192.168.12.1। डन हो गया भाई मेरे। बात ये कल जो हमने डिफॉल्ट गेटवे पढ़ा था, सारी क्वालिटीज यहाँ पे देखें आप पूरी हो रही है, कि जिस लैन का पार्ट है उसी में से कोई एक आईपी निकाल के आपने राउटर की पोर्ट पे देनी है, जिसको आपने डिफॉल्ट गेटवे बनाना है। और डिफॉल्ट गेटवे इस पोर्ट के अलावा इस लोकल एरिया के लिए, क्योंकि ये जो लोकल एरिया 192.168.10 का 0 जो लोकल एरिया है, इसके लिए ये जो पोर्ट है यही डिफॉल्ट गेटवे होगी, और कोई पोर्ट हो नहीं सकती, ये वाली नहीं हो सकती, क्योंकि ये कनेक्ट हो रहा है लोकल एरिया यहाँ पर आके इसके साथ। ये बात याद रखिएगा। तो उसी से हम यहाँ पर अब दे रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई इनेबल, हमने कहा जी कॉन्फिटी, हमने कहा जी होस्ट नेम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कराची कैंपस के तुम 02 कैंपस के तुम स्विच नंबर 3 हो, ये 3 काम। हमने कहा इंटरफेस वीलैन 1, हमने आईपी का एड्रेस एंड दैट इज 192.168.14 का 2 और 255.255.255.0 हो गया। हमने कहा नो शट, डन बात। यहाँ से हम बाहर निकले, हमने कहा भाई तुम्हारा आईपी डिफॉल्ट गेटवे है वो 192.168.14.1। बात खत्म हो गई। ये खत्म हो जाने के बाद पूरी आईपी की टोपोलॉजी हमारी हो चुकी है, सब कुछ हम सेटल डाउन कर चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि हम यहाँ से पिंग किसको कर पाएंगे, 192.168.10.1 को कर पाएंगे। 192.168.10 के 2 तो कोई है नहीं, 11 के 1 को कर पाएंगे, और 11 के 2 का रिप्लाई मेरे पास नहीं आएगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। 11 के 2 का रिप्लाई देने के लिए मुझे राउटर को बताना होगा, क्या बताना होगा मैनुअली, इसको हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग। तो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज एक छोटा सा इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करानी है आपको, यानी कि PC4 बात कर ले PC6 से, तो क्या हो हमारे पास चीजें सेटल डाउन हो जाए। ये कंफ्यूजिंग है, हम इसको R1 कर देते हैं, पता नहीं क्यों R0 लिखा आता है,
चलो R2 कर देते हैं, और तुम भाई को हम कर देते हैं R3। अच्छा, तो PC4 से PC6 तक बात करानी है, PC5 पे बात करानी है, तो ये कैसे करता है? फिलहाल हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया, हम यहाँ आए, बड़ा कर लेते हैं हम इनको, कराची को इनेबल किया, और शो आईपी राउट की कमांड हमने चलाई। तो दो नेटवर्क इनके पास आ रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, जो कि इनके पास डायरेक्टली अपने पास कनेक्ट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं भाई यहाँ पे? बता दिया था आपको, 5। तो बकिया 2 की इंफॉर्मेशन है इनके पास, बकिया कितने बचे? 3 रिमोट है इनके लिए। हमेशा याद रखिए कि किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटिंग के कोई और मेथड अगर आप यूज करें डिवाइस से हट के, स्टैटिक या डायनेमिक, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है वो आपके रिमोट नेटवर्क्स की मिल रही होती है, यानी कि जो आपकी रीच से बियॉन्ड है। इस राउटर की भी रीच से बियॉन्ड है। वो जा तो रहा है 12 पे, तो जा भी नहीं सकता वो, 13 पे भी नहीं जा सकता, 14 पे भी नहीं जा सकता। ये राउटर 3 नेटवर्क्स पे नहीं जा सकता। कौन कौन से? 12, 13 और 14। क्योंकि इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। इसको पता क्या है? इसको बस ये पता है भाई मेरे पास 2 नेटवर्क हैं, एक 10 और एक 11, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सही। तो अगर इसको आपको पता करवाना है, किस चीज को पता करवाना है? हमें पता करवाना है 12, 13, 14, यानी कि 12, 13 एंड 14 का पता करवाना है। तो हम इसको लिखेंगे आईपी राउट। ये मैं राउट बता रहा हूँ राउटर को, ये भाई राउट लिखो एक। सबसे पहले कहाँ जाना है मुझे? मैं जाना चाहता हूँ 192.168.12 के 0 पे। जब भी तुम्हें जाना हो 12 के 0 पे, जिसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0, तो क्या करना? अब मैं इसको बोल देता हूं कि तुम यहां आ जाना। कहाँ आ जाना? इस राउटर को मैं बता रहा हूं, यानी कि नेक्स्ट हॉप की आईपी यहां आ जाना। ये तुम्हें 12 तक पहुंचा देगा। क्लियर है बात? ये तुम्हें क्या करेगा? 12 तक पहुंचा देगा। ये राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड भी देखेगा और ये 12 तक पहुंचा देगा। भाई बेहतरीन हो गई बात, ये जबरदस्त। हम इसको बता देते हैं। तुम एक काम करना, जब भी तुम्हें 12 पे जाना हो, आईपी राउट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 192.168.12 का 0, जब भी तुम्हें जाना हो तो तुम 192.168.11 के 2 से राब्ता कर लेना है, वहां पे अपना पैकेट भेज देना। ये राउट मैंने इसको बता दिया। बेहतरीन बात हो गई। आईपी राउट 192.168.13 का 0, 13.0, और हमने कहा 255.255.255.0। सही भाई। अब क्या करना? अगर भाई तुम्हें यहाँ 13 पे जाना हो ना, ये 13 का जो नेटवर्क है, तो भी तुम क्या करना? फिर भी मैं इनको ये बोलूंगा कि तुम यहाँ पर आ जाना। सही। मैं यहाँ का बता दूंगा, ये भी इनको 13 तक ले जाएगा। ऐसे होगा। हम यहाँ गए, और हम यहाँ जाके इसको 192.168.13 डॉट, ओहो, 11.2 दे देंगे। तो तुम्हें 13 के 0 पे भी जाना हो तो तुम ये बराबर वाले राउटर पे चले जाना। ये तुम्हारी कहानी हो जाएगी, नेक्स्ट स्टॉप पे चले जाना। अब जो जो लोग सो रहे हैं वो सब के सब उड़ जाएं, और अगला सवाल का जवाब मुझे दे दें कि आईपी राउट 192.168 डॉट बचा क्या है? 14.0। कौन बचा है? ये भाई बचे, और इनको जाना है। सही है। तो मैं क्या राउट डिफाइन करूंगा? आप में से कोई एक बता दे। यहां तक तो सभी को पता होगा कि भाई मुझे डेस्टिनेशन नेटवर्क लिखते हैं कि जब भी तुम्हें 14 पे जाना हो, जिसका सबनेट मास्क हो 255.255.255.0, नेक्स्ट हॉप की आईपी क्या आएगी? हाँ भाई, नेक्स्ट हॉप की आईपी क्या आएगी? 7 लोग ऑनलाइन है। आंसर, आंसर एंड आंसर। नेक्स्ट हॉप की आईपी मुझे बता दीजिए कि क्या आएगी। वेरी गुड। हमजा साला ने कहा कि भाई 192.168.11 का 2 ही आएगी। हम कहते हैं 192.168.11 का 2।
सही है जी। तो ये भी याद रखिए, चाहे आगे यहाँ पे 10 राउटर लगे हों, कुछ भी हो, स्टैटिक राउट में आप सिर्फ और सिर्फ अपने नेक्स्ट हॉप की आईपी देते हैं, उसके बाद वालों की आईपी नहीं देते। कभी ये जहन में आए कि 13 का 2 दे देंगे, नहीं, हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसको यहीं की आईपी देनी है, यानी कि 192.168.11 के 2 की आईपी देनी है। इसी तरह हम यहाँ पर आ जाएं अगर स्टैटिक राउट में, और हम यहाँ पे दें इनेबल conft ip राउट 192.168.10.0, इसके लिए दो रिमोट है, इसके लिए दो रिमोट है, तीन इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये 11, ये 13 और ये 12, और दो इसके लिए क्या है, रिमोट नेटवर्क्स हैं, एक ये है 10 और एक ये है 14। तो जब 10 डिफाइन करेंगे तो नेक्स्ट हॉप की आईपी ये यहाँ की आएगी 11 का 1, जब 13 डिफाइन करेंगे तो नेक्स्ट हॉप की आईपी, जब 14 का डिफाइन करेंगे तो नेक्स्ट हॉप की आईपी यहाँ की आएगी 13 का 2। राउटर की सिचुएशन चेंज है इसलिए, राइट। तो यहाँ पे इसके दो डायरेक्शंस में नेटवर्क थे, इसलिए नेक्स्ट हॉप की आईपी क्या होगी, चेंज होगी। हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं, हम बोलते हैं 255.255.255.0 और 192.168.11 का 1 आ गया 10 के लिए, और आईपी राउट 192.168. जब भी तुम्हें 14.0 पे जाना हो तो 255.255.255.0 जिसका सबनेट मास्क हो, तो तुम 192.168.13 के 2 पे चले जाना। अगला हॉप मैंने उसका बता दिया, सिंपल इज दैट। सही भी, यहाँ थे तो यहाँ का आईपी बता दी, दैट 11.1, और जब यहाँ पर थे इधर 14 पे आना था तो हमने यहाँ बता दिया कि 13 के 2 पे तुम चले आना। ये है उसके लिए नेक्स्ट हॉप, इसके लिए नेक्स्ट हॉप यहाँ के नेटवर्क का यही है। सही। अब हम आ जाते हैं इधर R3 के ऊपर, हमने कहा इनेबल, हमने कहा कॉन्फ्टी, हमने कहा आईपी का राउट। भाई कौन कौन से नेटवर्क हैं, इन भाई के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, एक 13 और एक 14। आइए देख लेते हैं, पहले इस भाई को मिटा देते हैं। प्रिविलेज मोड की कमांड कोई भी अगर आपने किसी और मोड में रहते हुए चलानी है तो आप क्या दे सकते हैं, डू लगा लें उससे पहले। तो शो की कमांड यहाँ नहीं चलेगी, मैं कहूँ शो आईपी राउट, ये नहीं चलेगी। लेकिन अगर मैं इसी कमांड को रिपीट करूं, उससे पीछे डू लगा लूं, क्योंकि मैं कमांड सही लिखी है मगर मोड गलत है, सिर्फ प्रिविलेज मोड की कमांड अगर किसी और मोड में चलानी है तो उससे पहले डू लगा देते, कमांड रन हो गई। तो भाई इनके डायरेक्टली कनेक्टेड दो हैं, 13 और 14। सही है। बाकी इनके पास कौन कौन नहीं है, इनके पास 12 नहीं है, इनके पास 11 नहीं है, इनके पास 10 नहीं है। 192.168.12 11 और 10 का हमें राउट यहाँ पर डिफाइन करना है। हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम इनको बोल देते हैं भाई आईपी का राउट। तुम क्या करना है, जब तुम्हें भी 192.168.12.0 पे जाना हो ना, जिसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0, तो तुम एक काम क्या करना, तुम 192.168.13.1 पे चले जाना। सही है। इसी तरह आईपी का राउट 192.168.11 के 0 पे जाना हो ना, बट 255.255.255.0 पे जाना हो, जिसका सबनेट मास्क ये हो, तो भी तुम 192.168.13 के 1 पे चले जाना। अगर तुमको आईपी का राउट 192.168.10.0 पे जाना हो ना, जिसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0, तो तुम 192.168.13 के 1 पे चले जाना। राउटिंग कंप्लीट हो गई स्टैटिक भाई, सब कुछ कंप्लीट। अब हम यहां से अगर किस भाई को, सबसे कोने वाले भाई को, बीच वाले भाई को, किसी को भी पिंग करेंगे, हम पिंग करते हैं 192.168 डॉट, सबसे पहले तो 11 का 2 ही ले लें, इसका पिंग नहीं आ रहा था, अब आ रहा है 11 का 2, क्योंकि उसके पास राउट मौजूद है। अब वो क्या करेगा, अगर 12 के 2 पे लेना है तो अब देखिए क्या होगा, पहला पैकेट जो है ये डिस्कार्ड कर देगा, वजह आर्प की रिक्वेस्ट की वजह से। 12 के 2 पे ले लेते हैं, पीसी को किया मैंने, तो स्विच को कर दिया मैंने पिंग, 12 का 2 तो स्विच है, आ गया रिप्लाई।
तो पहले 2 पैकेट आर की वजह से जो है हमारे डिस्कार्ड होगा, फिर ये दोबारा ले, अब नहीं करेगा ये, अब उसकी कैशे में आ चुका है, अब ये धमाधम प्रिंट करेगा। 12 का 3 था पीसी, अब पीसी पहली बार हो रहा है, लर्न कर रहा है, जा रहा है, देख रहा है, तो डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस रखा, फिर लेकर आया तमाम चीजें, तो वहां से फिर ये कर लिया। इसी तरह से मैं अगर 14 का 2 दे दूं, 3 दे दूं, तो ये भी पहला पैकेट डिस्कार्ड होगा, उसके बाद फिर अगला पैकेट, जितनी देर में आर होता है उतनी देर में टीटीएल एक्सपायर हो जाता है। टीटीएल एक्सपायर हो जाता है तो ये रिक्वेस्ट अमाउंट भेज देता है हमें। सही जी, तो हम यहाँ से वहां तक पिंग कर पा रहे हैं। ये पिंग कैसे कर पा रहे हैं, ये हमने देखा भी था, बात भी करी थी कि हर राउटर अपना अपना राउटिंग टेबल चेक कर रहा है। जब आप यहाँ से लिखते हैं 10 का 2 या 14 का 2, तो बेसिकली आपने यहाँ पर इसको बताया हुआ है कि भाई जब भी तुम्हें 14 के 2 पे जाना हो, अब मैं शो आईपी राउट दिखाता हूँ आपको। शो आईपी राउट आपने उसको बताया हुआ है कि जब स्टैटिकली आपने उसको बताया है, एस से क्या है, स्टैटिक है। ओके, स्टैटिकली आपने बताया कि जब तुम्हें 14 के किसी नेटवर्क पे जाना हो तो तुम 11 के 2 पे चले जाना। वेरी गुड। ये पैकेट यहाँ से निकला, राउटिंग टेबल पड़ा, उसको ओके मुझे 11 के 2 पे आना है, और ये यहाँ से निकल के राउटिंग टेबल पड़ा 11 के 2 पे आके गिर गया। जब ये 11 के 2 पे आके गिरा तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि खुले, इन्होंने अपना राउटिंग टेबल, इनके पास पैकेट आया, इन्होंने अपना राउटिंग टेबल चेक किया, कंट्रोल जेड, और इन्होंने कहा शो आईपी राउट। इन्होंने कहा अच्छा यार कोई 14 का नेटवर्क है आपके पास, इसने देख लिया स्टैटिकली, हाँ यार 14 का नेटवर्क है, इसको 13 के 2 पे भेजना है। वेरी गुड। ये यहाँ से उठे पैकेट, और क्या हुआ, ठकाक करके सीधा 13 के 2 पे चले गए। जब ये 13 के 2 पे पहुंचे तो क्या हुआ, 13 के 2 ने अपना राउटिंग टेबल देखा, कंट्रोल जेड, लगा शो आईपी राउट। जब ये 13 के 2 पे पहुंचे, उन्होंने कहा यार कोई 14 का नेटवर्क है आप, होगा भाई ये तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है। कोई बात, जबरदस्त बात हो गई। उन्होंने कहा सही है भाई, अब ये भाई यहाँ से निकले और यहाँ आ गए स्विच के थ्रू होते हुए। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। यानी कि अपने अपने लोकली सिग्निफिकेंट राउटिंग टेबल को देखते हुए अगर उसकी इंफॉर्मेशन है तो वो आगे फॉरवर्ड करेगा। ये पैकेट तो पहुंच गया, रिप्लाई सेम एज इट इज गया, रिप्लाई भी एज इट इज गया, वो डेस्टिनेशन नेटवर्क को हर एक जगह पे देखते हुए और फिर आगे उसने मैच करता हुआ गया। तो आज की टॉपिक, आज का लैब यहीं पे हम एंड करते हैं, और होपफुली आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इफ देयर इज एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मैं फिर आज के लेक्चर को एंड करूँ। आज के लेक्चर के हवाले से या कोई और चीज आप लोगों को अगर पूछनी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं टॉपिक के हवाले से, वरना फिर मैं आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करूँ। अगर नहीं है क्यूरी तो नो लिख के बता दीजिए ताकि मैं इस लेक्चर को फौरन एंड कर दूं। ओके, जवाब, सवाल है सर, व्हाई वी कनेक्ट स्विचेस विद व्हाट। मैं आज कर दूंगा हमजा साला, आज कर दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। व्हाई वी कनेक्ट स्विचेस, नो, व्हाई वी कनेक्ट राउटर विद सीरियल केबल। मेरी टोपोलॉजी में राउटर तो सीरियल केबल से कनेक्टेड थे मगर स्विचेस नहीं कनेक्टेड थे, स्विचेस तो स्ट्रेट केबल से कनेक्टेड थे। सीरियल केबल से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि एक टाइप का नेटवर्क है, यानी कि वैन, तो सीरियल वैन अमूमन जो है वो सीरियल केबल के पास, जो वैन का होता था पुराने जमाने में, तो वही कनेक्ट कर रहा होता था हम वैन के थ्रू। तो उसमें जो है हम फिर उसको आपको एक टाइप का नेटवर्क वहां पे बना के दिखाते हैं। यानी कि इस टाइप की टोपोलॉजी में हर जगह अगर फास्ट इंटरनेट को यूज करूंगा तो फिर वो अजीब सी बात हो जाएगी। तो हम आपको एक वैन का भी इस टोपोलॉजी के अंदर देते हैं कि ये वैन कनेक्शन है और ये आपके लोकल एरिया कनेक्शन है। सीरियल केबल, सही मेरे भाई। सर वॉज कनेक्टेड राउटर बट देयर वाज नो सीरियल केबल इन 431। मैंने आपको मना किया था कि कोई और राउटर मत लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आया, मैंने कहा था 1841 पे चलेंगे हम। अब आपने 4331 ले लिया, आईएसआर का राउटर है और बेचारा खाली है, और इसमें है भी नहीं, नेटवर्क मॉड्यूल है, जीएलसीटी है, जीएलसीटी है, सीरियल नहीं है, एन, ये रहा ना इसका सीरियल, नेटवर्क इंटरफेस मॉड्यूल टू टू पोर्ट मॉड्यूल सिंक्रोनस, सीरियल दिया हुआ तो है भाई,
ये लेके यहाँ लगा देते हैं, पहले तो ऑफ करो इसको। इसको यूज नहीं करते, इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी, इसकी आईओएस में थोड़े से काम होते हैं। बहुत आईओएस के फंक्शन में मसले मसाले रहते हैं, तो अब सीरियल देख लेते हैं। आइए कि नहीं आया सीरियल। तो जब भाई कैसे देखते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से लग गया। सीरियल 0/2/0, सीरियल 0/2/1। आ तो गया सीरियल। हाई वैन स्पीड का नहीं था, नॉर्मल सीरियल था। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पढ़ लिया करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है। सिंक्रोनस सीरियल एनआईएम, तो एनआईएम 2T है, और ये एनआईएम कवर है। ये चाहूँ तो लगा दूं, लेकिन ये लगाएगा नहीं अभी। अभी ऑन है पावर, इसलिए नहीं लगाएगा। कवर कवर करने के लिए होता है खाली, इसको ऐसे खाली नहीं छोड़ते, कवर कर देते हैं। तो कवर आप ऐसे लगा सकते हैं। NIM 4ES, ये कुछ और ही। एयर प्रोवाइड स्विचिंग पोर्ट देगा, ओके। फास्ट इथरनेट 0/2/1 ज्यादा दे देगा आपको। ये 461 का ही है। तो ये है सिलसिला, हमारी पूरी लैब 1841 पे हो जाएंगी। तो आप 1841 का ही राउटर अपनी टोपोलॉजी में ड्रैग करके डाला करें। यहाँ होता है भाई 1841, कैंसिल करके दिखा दूं। 1841 कहाँ गया? कहाँ गए भाई आप? नाराज हो गए? ये रहे, खा देता हूँ आपको मैं। 1841, इसको लिया करें, तमाम लैब्स इसके ऊपर होंगे हमारे, राइट। अच्छा सर, वाई सिस्को नेक्सस सीरीज वेरी डिफिकल्ट विद दिस सीरीज? सर बॉक्स कनेक्टेड राउटर बदल, अच्छा। सिस्को नेक्सस सीरीज डिफरेंट क्यों है यार? बेस तो यही रहेगी। आप यूज ऐसे नहीं करते, आप उसके CLI पे जाए नेक्सस के। जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सारे उसके ऊपर होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ फीचर हैं क्योंकि नया है, नेक्सस सीरीज बिल्कुल नहीं है। कैटलिस्ट जो थी वो पुरानी सीरीज थी, अभी भी स्विच के ऊपर खैर कैटलिस्ट लिखा आता है बाज़ औक़ात पे। लेकिन नेक्सस सीरीज जो है वो बहुत एडवांस सीरीज है, आजकल की सीरीज की। नेक्सस जो है वो बिल्कुल एडवांस है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो पुराने काम वो करते थे वो नहीं करेंगे। पुरानी कमांड्स जो चलती थी, सिस्को की ब्यूटी है, बल्कि हर वेंडर की ब्यूटी होती है, बेस कमांड्स को कभी भी नहीं छोड़ता। आने वाले वक्तों में हम जो भी काम करेंगे वो नेक्सस पे भी होगा, वो मेराकी के भी पे भी होगा, वो तमाम के ऊपर हो सकता है, कोई इशू ही नहीं है। वायरलेस वाले जो होते हैं मेराकी, उन स्विचेस के ऊपर भी हो सकता है। सारे के सारे आप उसके अंदर आप कर सकते हैं, राइट। हमें वीलैन बनाने हैं, हमें इंटर वीलैन राउटिंग करानी है, हम तो कोर देखेंगे जो इस कोर्स का कंटेंट है। अब नेक्सस में जाओ, उसमें कोई अगर फीचर दिया हुआ है एक्स्ट्रा या कुछ है, क्योंकि एडवांस है वो, तो उस एडवांस फीचर को हमें डिस्कस नहीं करना। हमने तो देखना है कि कोर बिल्कुल रॉ, जीरो से ये कैसे बनता है। वो कमांड आप किसी भी स्विच पे चलाएंगे, चलेगी, लाजमी चलेगी। हाँ, कुछ स्विच आते हैं SGH की कैटेगरी के, सिस्को के। उनमें ही होता है कि वो जरा इंडस्ट्रियल गियर और जो नॉर्मल आपके स्विचेस चले होते हैं, इसका कुछ बीच का मॉडल होता है। तो उनमें कुछ चीजें इस तरह की होती हैं कि आप मैनेज नहीं कर सकते। बस वीलैन बना हुआ है तो बना हुआ है, तो वो जो है आपका उसके अंदर चल रहा होता है। 5000 सीरीज ये ISP साइड पे आ जाता है। ज्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो अपने पास लगा रहे होते हैं, और उनके पास जो iOS लगते हैं, उनके पास जो चीजें लगती हैं, इट इट इज अ बिट डिफरेंट। वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर में अमूमन हम ज्यादातर तो वैसे कोशिश यही होती है कि लेयर 3 के स्विचेस लगे। मगर अगर आप नॉर्मल स्विचिंग के भी लगा रहे हैं, तो उनकी भी कुछ अपनी कमांड्स होती हैं जिनके थ्रू ये लेके चलते हैं। तो कुछ एडिशनल कमांड्स होंगी वहां पर, या कुछ और थोड़ा सा चेंज होता है वो इससे। ये ये सर्विस प्रोवाइडर सीरीज है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर में जो है ना आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। और कोई सवाल, और कोई चीज? हाई अवेलेबिलिटी नहीं, हम बताएंगे आपको, प्रैक्टिकल कोई लैब नहीं है इसकी। रिडंडेंसी, हाई अवेलेबिलिटी, हाँ। रिडंडेंसी की आपके पास एक तो STP की लैब होगी, उसमें भी कॉन्सेप्ट है। ईथर चैनल की लैब होगी हाई अवेलेबिलिटी में।
और शायद मैं आपको एफएचआरपी की भी लैब करा दूं, है नहीं, लेकिन अगर टाइम मिला तो मैं करा दूंगा। कॉन्सेप्ट है सिर्फ एफएचआरपी का, फर्स्ट ड्रॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। तो वो आपके सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे सीसीएनए में। और कोई सवाल भाई? ओके जनाब, तो आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कल आईपीवी6 के साथ। और आईपीवी6 की भी ऐसी हम पहले थ्योरी करके और फिर उसकी एक 3 राउटर की टोपोलॉजी बना के देख लेंगे। राउटिंग नहीं करेंगे उसमें, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी 3 राउटर की टोपोलॉजी बना के देख लेंगे। राइट, राउटर का मैं टास्क दे दूंगा कि आप लोग टास्क परफॉर्म करें, जाके खुद करके आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।